हम अपने टेली वीडियो सीरीज के लेसन नंबर 24 में सबसे पहले इंट्रास्टेट परचेज इनवॉइस पर परचेज की एंट्री को करना समझते हैं। इसमें हम इंट्रास्टेट मतलब सेम स्टेट से ही माल खरीदने पर इंट्रास्टेट परचेज एग्जम्प्टेड और इंट्रास्टेट परचेज जीएसटी दोनों प्रकार की एंट्रीज को समझेंगे। परचेज एंट्री को करने के लिए हमारे पास परचेज इनवॉइस का डाटा होना बहुत जरूरी है। एक परचेज बिल से हम किस किस डाटा का यूज करके परचेज की एंट्री करते हैं, उसके लिए हमने परचेज एंट्री का एक प्रैक्टिकल डाटा आपके लिए नोट्स के रूप में तैयार किया है। मैं आपको वह डाटा शो करता हूं। यह कंप्लीट डाटा हमने ओरिजिनल बिल से तैयार किया है। परचेज डाटा के नोट्स पर वर्किंग करने से पहले मैं आपको परचेज का ओरिजिनल बिल भी समझा रहा हूं। आपके सामने स्क्रीन पर एक परचेज का ओरिजिनल बिल शो हो रहा है। इस परचेज बिल इनवॉइस को समझने से आपको यह भी बेनिफिट होगा कि हम प्रैक्टिकल वर्किंग के समय बिल्स को देखकर किस प्रकार टैली में परचेज इनवॉइस की एंट्रीज करते हैं। आपको यह समझ आएगा और आप केवल एंट्रीज को ही ना समझकर प्रैक्टिकल बिल को भी समझेंगे। इस परचेज बिल से हम किस किस डाटा को देखकर हम प्रैक्टिकल वोचर इनवॉइस में फिल करते हैं, यह भी समझते हैं। परचेज बिल से हमें परचेज इनवॉइस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एक परचेज बिल से हमें टैली में परचेज इनवॉइस को फिल करने के लिए जो डाटा चाहिए वह मैं कंप्लीट आपको परचेज बिल से समझाता हूं। एक परचेज बिल में से हमें सबसे पहले इनवॉइस डेट, फिर परचेज टाइप क्रेडिट और कैश, इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम, पार्टी एड्रेस, पार्टी स्टेट, पार्टी जीएसटी नंबर, परचेज लेजर, परचेज एग्जम्प्ट और परचेज जीएसटी, आइटम नेम, आइटम एचएसएन कोड, आइटम क्वांटिटी, आइटम रेट पर यूनिट, जीएसटी रेट, अमाउंट वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, राउंड ऑफ, टोटल इनवॉइस वैल्यू। एक परचेज के बिल इनवॉइस से हमें वोचर एंट्री के लिए इतने डाटा की जरूरत होती है। अब प्रैक्टिकल एंट्रीज के लिए परचेज डाटा का एक रिकॉर्ड आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। अपने इस परचेज इनवॉइस वीडियो में आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर आप परचेज एंट्री को प्रॉपरली समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें, क्योंकि इस वीडियो के बीच बीच में मैं आपको बहुत कुछ न्यू बातें बताने वाला हूं। इस परचेज एंट्री वीडियो में हम 6 नई बातें सीखेंगे। इसमें हम परचेज की एंट्री करना सीखेंगे, यहां हम लेजर क्रिएशन करना सीखेंगे, यहां हम लेजर ग्रुपिंग की आइडेंटिफिकेशन को समझेंगे, यहां हम स्टॉक ग्रुप क्रिएशन सीखेंगे, यहां हम स्टॉक आइटम क्रिएट करना सीखेंगे और यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना सीखेंगे। यह सब कुछ आप इस वीडियो में सीखेंगे। अब हम यहाँ प्राइमरी मेथड से मतलब गेटवे ऑफ टैली की अकाउंट इन्फो की एंड इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शन के द्वारा अपने पहले 2 परचेज इनवॉइस के लेजर ग्रुपिंग और स्टॉक ग्रुपिंग को क्रिएट करना समझते हैं, जिसके लिए मैं टैली में अपनी एक न्यू कंपनी क्रिएट करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त टीचर एसके और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के यूट्यूब हिंदी चैनल एसआईटी ग्रुप सीएचडी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो क्लास को। सबसे पहले हम टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, जिसके लिए हम डेस्कटॉप पर टैली सॉफ्टवेयर के आइकॉन पर डबल क्लिक करेंगे। यहां पर टैली आपके सामने ओपन हो गया। यहां आपकी लास्ट वर्किंग कंपनी ओपन है और टैली की मेन स्क्रीन गेटवे ऑफ टैली ओपन है। अगर आप यहां पर कोई दूसरी कंपनी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो F1 शॉर्टकट की को प्रेस करें या टैली फंक्शन बार से F1 सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन को क्लिक करें। आपके सामने लिस्ट ऑफ कंपनीज ओपन हो जाएगी। इस लिस्ट में से आप अपनी चॉइस की कंपनी अप डाउन एरो की से सिलेक्ट करके ओपन कर लें। अगर आप यहां गेटवे ऑफ टैली मेन्यू पर न्यू कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो Alt+F3 कीज को इकट्ठे प्रेस करें
या टैली फंक्शन बार से Alt+F3 कंपनी इन्फो ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आपके सामने कंपनी इन्फो मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहां आप क्रिएट कंपनी ऑप्शन को अप डाउन एरो की से सिलेक्ट कर लें या क्रिएट कंपनी ऑप्शन का शॉर्टकट की सी है, कीबोर्ड से सी प्रेस करें। आपके सामने कंपनी क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। चलिए यहां हम अपनी न्यू कंपनी सुविधा स्टोर को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले कंपनी क्रिएशन विंडो में डायरेक्टरी ऑप्शन में टैली का कंप्लीट पाथ शो हो रहा है। चलिए न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए हम उस न्यू कंपनी का डाटा देखते हैं। कंपनी नेम सुविधा स्टोर, प्रोप्राइटर नेम सुदीप कुमार। अब हम ये सारी इंफॉर्मेशन कंपनी क्रिएट करते हुए उसमें फिल करेंगे। कंपनी नेम सुविधा स्टोर, प्राइमरी मेलिंग डिटेल्स, मेलिंग नेम में हम कंपनी के ओनर का नाम फिल कर देते हैं, सुदीप कुमार। अब यहां पर कंपनी का एड्रेस आएगा, SCO नंबर 456 फेज 7 मोहाली, कंट्री इंडिया, स्टेट पंजाब। एड्रेस SCO नंबर 456, एंटर। एंटर करते ही एड्रेस में एक न्यू ब्लैंक बार आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप एड्रेस में कितनी भी ब्लैंक बार ओपन कर सकते हैं। फेस 7, एंटर। फिर एक ब्लैंक बार ओपन हो गई, मोहाली, एंटर। कंट्री इंडिया। अदरवाइज अगर आप कोई दूसरी कंट्री सेलेक्ट करना चाहते हैं तो टैली के राइट हैंड साइड लिस्ट ऑफ कंट्री शो हो रहा है, उसमें से आप कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारी कंट्री इंडिया ही है, एंटर। स्टेट पंजाब। अब मैं लिस्ट ऑफ स्टेट जो कि आपको राइट हैंड साइड पर शो हो रही हैं उसमें से पंजाब स्टेट को चूज करता हूं, जिसके लिए मैं P प्रेस करूंगा तो यहां पे पौंडीचेरी और पंजाब दो स्टेट्स हाईलाइट हो गई। अप डाउन एरो की से मैंने पंजाब स्टेट को सिलेक्ट कर लिया। पिन कोड, चलिए डाटा से पिन कोड को देखते हैं। पिन कोड 160055, 160055। कॉन्टैक्ट डिटेल में पहले लैंडलाइन फोन नंबर विद सिटी कोड, फिर मोबाइल नंबर। कंपनी का लैंडलाइन फोन नंबर 01725011150 और मोबाइल नंबर 9988898190। चलिए इसे फिल करते हैं। 01725011150 लैंडलाइन फोन नंबर, मोबाइल नंबर 9988898190। फैक्स नंबर, मैं आपको पहले भी कंपनी क्रिएट करते हुए समझा चुका हूं कि अब फैक्स का रोल बिल्कुल खत्म हो गया है, इसलिए हम फैक्स नंबर को ब्लैंक छोड़ेंगे। ईमेल आईडी और कंपनी की वेबसाइट, इन दोनों को देखते हैं। ईमेल आईडी suvidhastore@gmail.com और वेबसाइट www.suvidhastore.com। चलिए इन्हें फिल करते हैं। suvidhastore@gmail.com, वेबसाइट www.suvidhastore.com। कॉन्टैक्ट डिटेल में हमने लैंडलाइन फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट यह सब यूज फिल कर दिया। अब हम आएंगे बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल। यहां पर हम फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, हमारा कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हो रहा है उसे, और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम और किताबें कब से शुरू हो रही हैं इस डेट को फिल करेंगे। यह दोनों डेट यहां पर बाय डिफॉल्ट 1/4/2024 आ रही हैं, हम इन्हें सेम डेट ही रख लेते हैं। एंटर, एंटर। सिक्योरिटी कंट्रोल, टैली वैलेट पासवर्ड इफ एनी और यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। यह दो सिक्योरिटी कंट्रोल हमारे टैली कंपनी और मेन सॉफ्टवेयर टैली पर लगते हैं। अगर आप यहां पर कोई भी पासवर्ड फिल करेंगे तो वह हमारे मेन टैली, और अगर यूज सिक्योरिटी कंट्रोल पर पासवर्ड डालेंगे तो वह टैली कंपनी पर लग जाएगा, जिन्हें फिल करने के बाद ही या तो आपकी टैली कंपनी ओपन होगी या टैली सॉफ्टवेयर ओपन होगा। इन दोनों को हम यूज नहीं कर रहे हैं, इन्हें हम ब्लैंक छोड़ेंगे। अगर आप यहां पर कोई भी पासवर्ड फिल करना चाहते हैं तो वो आप सिंपल फिल कर सकते हैं। एंटर प्रेस करते ही मैं लास्ट में
बेस करेंसी इंफॉर्मेशन पर आ गया। यह हमारी इस कंपनी की बेस करेंसी इंफॉर्मेशन है जो कि बाय डिफॉल्ट प्रॉपर सेट है। इसे हम एंटर करके बिना कुछ चेंज किए एज इट इज फिल कर देंगे। अब टैली हमसे एक्सेप्ट यस और नो पूछ रहा है। अगर हम इसको यस करेंगे मतलब कीबोर्ड से वाई प्रेस करेंगे या एंटर प्रेस करेंगे तो यह कंपनी हमारी टैली में क्रिएट हो जाएगी। आप अगर इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इसे नो कर दें, आपका कर्सर वापस फिर से नेम ऑप्शन पर आ जाएगा। आप जो भी चेंज करना चाहते हैं वो चेंजेस आप यहां पर इजीली कर सकते हैं। एक बार कंपनी क्रिएट करने के बाद भी अगर आपने इसमें चेंजेस करनी है तो टैली में हम वह भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे फर्दर वीडियो में समझाऊंगा। अभी हम यहां पर एक्सेप्ट एंटर प्रेस करके इस कंपनी को क्रिएट करते हैं। मैं सुविधा स्टोर अपनी कंपनी के गेटवे ऑफ टैली मेन टैली स्क्रीन पर आ गया। यहां पर हमारा सेकंड स्टेप अब इस कंपनी के जीएसटी फीचर्स को एक्टिवेट करना है, जिसके लिए मैं फंक्शन बार से F11 फीचर्स या कीबोर्ड से F11 फंक्शन स्विच को प्रेस करता हूं और कंपनी फीचर्स में अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स और स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स में से हम स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर को सिलेक्ट करेंगे। इसका शॉर्टकट की S है। जीएसटी हमारी स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर से ही एक्टिवेट होगी। यहां पर सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, यह हमारा यस है। सेट आल्टर जीएसटी डिटेल, यह नो है, इसको आपने यस करना है। अगर हमारी फर्स्ट ऑप्शन इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स नो होती तो आप वहां पर वाई प्रेस करके उसे यस कर सकते थे। अब मैं इस सेट आल्टर जीएसटी डिटेल्स को वाई प्रेस करके एंटर कर देता हूं। टैली आपके सामने एक जीएसटी डिटेल का विंडो ओपन करेगा। स्टेट पंजाब, आपको याद होगा हमने कंपनी क्रिएट करते हुए पंजाब स्टेट ही चूज की थी। आपने यहां पर स्टेट को नहीं बदलना है, पंजाब स्टेट ही रहेगी। रजिस्ट्रेशन टाइप कंपोजिशन एंड रेगुलर, हम रेगुलर पे ही काम कर रहे हैं, रेगुलर डीलर के लिए रेगुलर को ही सिलेक्ट करेंगे। असेसी ऑफ अदर टेरिटरी, नो। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, हमारी जिस दिन से किताबें शुरू हुई हैं उसी दिन से हमारी जीएसटी एप्लीकेबल शुरू होगा, 1/4/2024। अब यहां पर हम जीएसटी इन या यूआईएन नंबर फिल करेंगे। 04AA BPF7788R1Z1, एंटर। यहां पर एंटर करते ही यह नेक्स्ट ऑप्शन पर आ गया। अगर हमारा यह जीएसटी नंबर करेक्ट नहीं होता तो टैली हमें एक वार्निंग विंडो ओपन करता, प्लीज वेरीफाई द जीएसटी नंबर। बट यह हमारा जीएसटी नंबर ठीक है। आप भी इसी नंबर को अपने प्रोजेक्ट प्रैक्टिस के समय यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मंथली, इसे हम मंथली ही रखेंगे और ये बाकी सभी ऑप्शंस एज इट इज रहती हैं। हम एंटर प्रेस कर देते हैं। इसे एक्सेप्ट करते ही हम फिर से स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन विंडो पर आ जाएंगे। इन बाकी अदर ऑप्शंस को वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, टीडीएस और टीसीएस को हम नो ही रखेंगे और यहां पर एंटर प्रेस करते हुए हम एक्सेप्ट पर आ गए। इसे हम वाई या एंटर कुछ भी प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप, एस्केप की से आप अपनी कंपनी सुविधा स्टोर के गेटवे ऑफ टैली ऑप्शन पर आ जाएंगे। अब हम यहां पर प्राइमरी मेथड से अपने लेजर और स्टॉक दोनों को क्रिएट करना सीखेंगे। अब यहां पर हम अपने परचेज इनवॉइस के प्रैक्टिकल ओरिजिनल डाटा के अनुसार लेजर ग्रुपिंग और स्टॉक इन्वेंट्री मतलब स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर टैली मेन स्क्रीन गेटवे ऑफ टैली पर फर्स्ट ऑप्शन मास्टर्स में अकाउंट इन्फो और सेकंड ऑप्शन इन्वेंट्री इन्फो की मदद से क्रिएट करना सीखेंगे। और कुछ लेजर और स्टॉक हम अकाउंटिंग वोचर एंट्री के समय लेजर एंड इन्वेंट्री क्रिएशन शॉर्टकट की Alt+C से क्रिएट करना समझेंगे, जिससे आपको लेजर और इन्वेंट्री क्रिएशन के दोनों मेथड प्राइमरी और सेकेंडरी
प्रॉपर वे से समझ आ जाएंगे। अब हम फर्स्ट इनवॉइस में से लेजर और स्टॉक इन्वेंट्री को समझते हैं। फर्स्ट इनवॉइस में इनवॉइस डेट, परचेज टाइप, इनवॉइस नंबर के बाद पार्टी नेम दुर्गा इंटरप्राइजेज है। यहां हम इसका लेजर क्रिएट करेंगे। यह अंडर ग्रुप सेंड्री क्रेडिटर आएगा। यह अंडर ग्रुप सेंड्री क्रेडिटर क्यों आएगा, मैं एक बार फिर से आपको लेजर ग्रुपिंग क्लियर करता हूं। जब भी हम किसी भी पार्टी से माल खरीदते हैं तो वह पार्टी हमसे माल के बदले में पैसे लेगी। लेनदार हमेशा सेंड्री क्रेडिटर होते हैं। और इसी प्रकार जब भी हम किसी भी पार्टी को माल बेचते हैं तो वह पार्टी हमें माल के बदले में पैसे देगी। देनदार हमेशा सेंड्री डेब्टर्स होते हैं। और नेक्स्ट लेजर यहां हम परचेज का बनाएंगे। यहां हम परचेज के दो लेजर्स बनाएंगे, एक परचेज जीएसटी एग्जम्प्ट और दूसरा परचेज जीएसटी, क्योंकि हमारे पास दोनों तरह की परचेज है। परचेज के सभी लेजर्स अंडर ग्रुप परचेज काउंट ही आएंगे। चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हमने टैली ओपन कर लिया। यहां हम अपनी कंपनी सुविधा स्टोर पर ही हैं। गेटवे ऑफ टैली मेन स्क्रीन में मास्टर्स के अंडर अकाउंट इन्फो फर्स्ट ऑप्शन में हम लेजर ग्रुप्स को क्रिएट करेंगे। अकाउंट इन्फो का शॉर्टकट की ए है। आप एंटर करते ही हम अकाउंट इन्फो मेन्यू में आ गए। यहां पर हमारे पास ग्रुप्स और लेजर्स और वोचर टाइप और क्विट ये चार ऑप्शंस आ रही हैं, जिसमें से मैं लेजर्स को सिलेक्ट करूंगा। इसे सिलेक्ट करने के लिए मैं अप डाउन एरो की का यूज भी कर सकता हूं, या लेजर का शॉर्टकट एल है, मैं कीबोर्ड से एल प्रेस करूंगा। यहां पर आपको सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर्स दो टाइप के लेजर बनाने की फैसिलिटी मिली हुई है, जिनके अंडर क्रिएट, डिस्प्ले और आल्टर तीन ऑप्शंस हैं। इसमें क्रिएट से हम न्यू लेजर को क्रिएट कर सकते हैं, डिस्प्ले से क्रिएट किए हुए लेजर्स को देख सकते हैं, और आल्टर में जाकर हम क्रिएट किए हुए लेजर में अगर कोई भी अल्टरेशन या चेंज करनी है वह कर सकते हैं। मल्टीपल लेजर्स हम वहां यूज करते हैं जहां हमें एक जैसी नेचर के ही कई लेजर्स इकट्ठे बनाने होते हैं। मैं सबसे पहले सिंगल लेजर के क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। इस क्रिएट ऑप्शन का शॉर्टकट की सी है। हमारे सामने लेजर क्रिएशन विंडो ओपन हो गई। यहां सबसे पहले मैं अपना दुर्गा इंटरप्राइजेज इनवॉइस में से फर्स्ट पार्टी दुर्गा इंटरप्राइजेज का लेजर क्रिएट करता हूं। दुर्गा इंटरप्राइजेज अलियास हम ब्लैंक छोड़ देंगे। अंडर मैंने आपको पहले भी बताया कि इस पार्टी को हमने पैसे देने हैं, क्योंकि हमने इससे माल खरीदा है, इसलिए यह हमारा सेंड्री क्रेडिटर होगा। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड आपको एक लिस्ट ऑफ ग्रुप्स शो हो रही है। इस लिस्ट ऑफ ग्रुप में से मुझे सेंड्री क्रेडिटर ग्रुप को चूज करना है। उसके लिए मैं कीबोर्ड से एस को प्रेस करता हूं। हमारे सामने एस नेम के सभी ग्रुप्स हाईलाइट हो गए, जिसमें से हम सेंड्री क्रेडिटर को अप डाउन एरो की से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें अदर ऑप्शंस मेंटेन बैलेंसेस, बिल बाय बिल, नो, इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड, नो, मेलिंग डिटेल दुर्गा इंटरप्राइजेज। अब हम इस दुर्गा इंटरप्राइजेज का कंप्लीट एड्रेस यहां पर फिल करेंगे। हमने अपने नोट्स ओपन कर लिए। इस पार्टी का एड्रेस है नियर अमर स्वीट्स, खरड़, पार्टी स्टेट पंजाब, और पिन कोड 140301। एड्रेस में आएगा नियर अमर स्वीट्स, एंटर, खरड़, एंटर। और एड्रेस हमारे पास नहीं है तो यहां पर हम एक बार ब्लैंक बार पर फिर एंटर प्रेस करेंगे। कंट्री इंडिया, स्टेट पंजाब, पिन कोड 140301, एंटर। प्रोवाइड बैंक डिटेल, यह नो रहेगा। पैन आईटी नंबर ब्लैंक। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर। यहां रजिस्ट्रेशन टाइप पॉपअप मेन्यू में चार ऑप्शंस हैं, जिनके बारे में मैंने आपको अपने लेजर क्रिएशन वीडियो क्लास में अच्छे प्रकार से बताया है। अगर आपने हमारा वह वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा वह वीडियो मिल जाएगा,
या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी हमारे सभी अकाउंटिंग सीरीज के वीडियोस देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में रजिस्ट्रेशन टाइप के बारे में बता देता हूं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में दो टाइप के डीलर होते हैं, कंपोजिशन और रेगुलर। कंपोजिशन डीलर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता है, केवल रेगुलर डीलर ही इनपुट टैक्स क्रेडिट ले और दे सकता है। कंज्यूमर, कस्टमर और अनरजिस्टर्ड जो किसी भी टैक्स टाइप में रजिस्टर्ड ना हो। नॉर्मली हम रजिस्टर्ड डीलर से ही माल खरीदते हैं ताकि हमें जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सके, इसलिए यहां रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। जीएसटी इन यूआईएन नंबर। चलिए नोट्स में से अपने जीएसटी नंबर को देखते हैं। यहां हमारा पार्टी दुर्गा इंटरप्राइजेज का जीएसटी नंबर है 04AA BPG 9876 R1Z1। इसे हम फिल करते हैं। हमने जीएसटी नंबर 04AA BPG 9876 R1Z1 फिल कर दिया। एंटर करते ही यहां पर एक वार्निंग मैसेज आया, वेरीफाई द पार्टी जीएसटी इन यूआईएन नंबर। इसका मतलब हमारा ये जीएसटी नंबर ठीक नहीं है, लेकिन आप इन्हीं नंबर्स का यहाँ पे प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर फिर एंटर प्रेस करें। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यह नो रहेगा। एंटर। ओपनिंग बैलेंस ब्लैंक, एंटर। अब टैली आपसे एक्सेप्ट यस और नो पूछ रहा है। यहां पर यस के लिए वाई या एंटर कुछ भी प्रेस कर सकते हैं। एक्सेप्ट करते ही आपका दुर्गा इंटरप्राइजेज का लेजर टैली में क्रिएट हो जाएगा। एंटर। अब नेक्स्ट हम परचेज जीएसटी एग्जाम्प्ट का लेजर क्रिएट करेंगे। नेम परचेज जीएसटी एग्जाम्प्ट। मैंने आपको बताया है परचेज के सभी लेजर परचेज जीएसटी एग्जाम्प्ट और परचेज जीएसटी यह सभी अंडर परचेज ग्रुप के आएंगे, जिसके लिए मैं लिस्ट ऑफ ग्रुप में से परचेज को सिलेक्ट करूंगा P। यहां पर आपके पास प्रोविजंस और परचेज अकाउंट दो लेजर ग्रुप हाईलाइट हो गए, जिसे एरो की से मैं परचेज अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूं। नेक्स्ट, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसे यस ही रहने देंगे। एंटर। टाइप ऑफ लेजर नोट एप्लीकेबल, इज जीएसटी एप्लीकेबल, एप्लीकेबल। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, यस या नो, इसे नो रहने देंगे। टाइप ऑफ सप्लाई सर्विस और गुड्स, हम यहां पर गुड्स का काम कर रहे हैं इसलिए गुड्स, इसमें सप्लाई टाइप में से गुड्स को सिलेक्ट करेंगे। प्रोवाइड बैंक डिटेल नो, ओपनिंग बैलेंस नील, एंटर। और यहां पर वाई प्रेस करते ही हमारा यह परचेज जीएसटी एग्जाम्प्ट का लेजर क्रिएट हो जाएगा। यहां पर हम परचेज जीएसटी का लेजर भी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे इनवॉइस में एग्जाम्प्ट और जीएसटी दोनों तरह के लेजर हैं। अंडर ग्रुप परचेज, यह परचेज ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, इज जीएसटी एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल नो। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, प्रोवाइड बैंक डिटेल नो, ओपनिंग बैलेंस नील, एंटर। और एंटर प्रेस करते ही हमारा परचेज जीएसटी का लेजर भी क्रिएट हो गया। अब हम स्टॉक इन्वेंट्री को समझते हैं। इसमें हम स्टॉक ग्रुप को जीएसटी रेट के अनुसार क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें सभी जीएसटी रेट्स के अनुसार ग्रुप क्रिएट करके उस ग्रुप के अंडर उसी जीएसटी रेट के आइटम्स को रख देंगे, जिससे हमें जीएसटी रेट के अनुसार स्टॉक आइटम्स को लिस्ट में से चूज करना आसान हो जाएगा। और स्टॉक ग्रुप जीएसटी @00% या जीएसटी @3% हम क्रिएट करेंगे। अब हम स्टॉक ग्रुप जीएसटी @00% के अंडर मिनरल वाटर और हेयरिंग एड्स दो स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि यह दोनों 00% जीएसटी रेट के आइटम्स हैं। लेकिन स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम क्रिएट करने से पहले इन स्टॉक आइटम्स की यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करेंगे, क्योंकि यह यूनिट ऑफ मेजर हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करते हुए फिल करनी पड़ती हैं, जिससे टैली हमारी आइटम्स के रेट को कैलकुलेट कर सके। या हमारी दोनों स्टॉक आइटम्स मिनरल वाटर और हेयरिंग एड्स यूनिट ऑफ मेजर मिनरल वाटर की लीटर्स और हेयरिंग एड की पीसीज है। स्टॉक इन्वेंट्री में सबसे पहले हम अपनी स्टॉक आइटम की यूनिट ऑफ मेजर, फिर स्टॉक ग्रुप और उसके बाद स्टॉक आइटम को क्रिएट करते हैं। चलिए इसे प्रैक्टिकली करके समझते हैं। यहां से एस्केप करके हम
वापस अपने गेटवे ऑफ टैली मेन्यू पर आ गए। यहां मास्टर्स में सेकंड ऑप्शन इन्वेंट्री इन्फो है। इस इन्वेंट्री इन्फो मेन्यू में फर्स्ट ऑप्शन स्टॉक ग्रुप जिसका शॉर्टकट की जी है, सेकंड स्टॉक आइटम जिसका शॉर्टकट की आई है, यूनिट्स ऑफ मेजर जिसका शॉर्टकट की यू है, वोचर टाइप जिसका शॉर्टकट की वी है, कॉपी एलोकेशन डिटेल्स जिसका शॉर्टकट की ए है, और टैक्स रेट सेटअप जिसका शॉर्टकट की एस है, और लास्ट क्विट जिसका शॉर्टकट क्यू है। यह सभी ऑप्शंस हमें यह शो हो रही हैं। यहां हम इनमें से पहली तीन ऑप्शंस स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम्स और यूनिट ऑफ मेजर इनका यूज करेंगे। मैं सबसे पहले यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करता हूं, जिसके लिए मैं कीबोर्ड से यू प्रेस कर सकता हूं या अप डाउन एरो की से कर्सर बार को यूनिट्स ऑफ मेजर पर लाकर मैंने एंटर प्रेस किया। आपके सामने केवल एक ही ऑप्शन क्रिएट हाईलाइट हो रही है। इस क्रिएट का शॉर्टकट भी सी है। मैं यहां पर एंटर प्रेस करता हूं। सबसे पहले हमारे पास मिनरल वाटर्स में लीटर्स एलटीआर और हेरिंग एड्स में पीसीएस, यह दोनों हमारी यूनिट ऑफ मेजर हैं। हम इन्हें क्रिएट करते हैं। मैंने सिंबल में एलटीआर लिखा, फॉर्मल नेम लीटर्स। नेक्स्ट, यह हमसे यूनिट क्वांटिटी कोड UQC मांग रहा है। इस UQC की लिस्ट आपको साइड में शो हो रही है, जिसमें हम लीटर्स को सिलेक्ट करेंगे। L लीटर लीटर्स, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 0, एंटर। एक्सेप्ट पे हम इसको एंटर कर देंगे। एंटर करते ही हमारी लीटर यूनिट क्रिएट हो जाएगी। सेकंड यूनिट हमारी पीसीज की है, PCS, फॉर्मल नेम पीसीज। यूनिट क्वांटिटी कोड UQC P, यहां सिलेक्टेड लिस्ट में से PCS पीसीज सिलेक्ट कर लेंगे और नंबर ऑफ डेसिमल 0, एक्सेप्ट वाई यस। हमारी ये दोनों यूनिट्स क्रिएट हो गई। अब आप देख सकते हैं यूनिट्स मेन्यू में डिस्प्ले और अल्टर दोनों ऑप्शंस हाईलाइट हो गई हैं। मैं कर्सर को डिस्प्ले पर रखकर एंटर प्रेस करता हूं। आपके सामने यूनिट्स में लीटर और पीसीज, यह दोनों यूनिट्स क्रिएट हो चुकी हैं। यह हमारा कंप्लीट मेथड प्राइमरी है, जिसमें हम गेटवे ऑफ टैली से अपना स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट कर रहे हैं। अब मैं यहां पर स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करता हूं। सिंगल स्टॉक ग्रुप क्रिएट, नेम GST@00%। हमारी जितनी भी एग्जम्प्टेड 0% GST की स्टॉक आइटम्स होंगी वो सारी हमारी इसी स्टॉक ग्रुप के अंडर आएंगी। अंडर प्राइमरी, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडिड? नो। सेट अल्टर GST डिटेल? नो। एक्सेप्ट यस। हमारा यह स्टॉक ग्रुप क्रिएट हो गया। अब स्टॉक ग्रुप के बाद हम अपनी स्टॉक आइटम्स को क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहां पे आपको एक बार फिर से स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर के बारे में कुछ समझाता हूं। आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे हमारे पास इंडियन क्रिकेट टीम है, जिसमें इंडियन टीम स्टॉक ग्रुप हो गया, उस टीम के सभी मेंबर्स स्टॉक आइटम हो गए और उन सभी मेंबर्स के 1 2 3 4 नंबर यूनिट ऑफ मेजर हो गया। जब तक हम यह नहीं कहेंगे कि हमारी टीम में कितने मेंबर हैं, 11 हमारा यूनिट ऑफ मेजर हो जाएगा। तो अब हमने यहां पर सबसे पहले अपने यूनिट क्रिएट कर लिए, फिर हमने स्टॉक ग्रुप 00% बना लिया। अब हम इस 00% ग्रुप के अंडर अपनी जो 00% GST रेट की आइटम्स हैं वह सभी इसके अंडर हम डाल देंगे। मैंने स्टॉक आइटम्स को अप डाउन एरो की से सिलेक्ट किया, या आप यहां पर स्टॉक आइटम का शॉर्टकट आई भी प्रेस कर सकते हैं। यहां पर हम अपनी पहले सिंगल स्टॉक आइटम्स क्रिएट करेंगे, आगे हम मल्टीपल स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करना भी समझेंगे। मैंने क्रिएट पर एंटर को प्रेस किया। हमारे पास यहां
दो स्टॉक आइटम्स हैं, मिनरल वाटर और हेयरिंग एड्स। दोनों ही जीएसटी रेट 00% की हैं। चलिए इन्हें क्रिएट करते हैं। मिनरल वाटर अंडर, यहां पर अब हम लिस्ट ऑफ ग्रुप में से जीएसटी 00% को सिलेक्ट करेंगे। मिनरल वाटर हमारा लीटर्स में है, इसलिए हम यूनिट में से लीटर को सिलेक्ट कर लेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यस। यहां पर यह आपके सामने जीएसटी डिटेल फॉर स्टॉक आइटम एक न्यू विंडो ओपन करेगा, जिसमें हम इस स्टॉक आइटम मिनरल वाटर का एचएसएन कोड, टैक्स डिटेल और टैक्स टाइप को फिल करेंगे। डिस्क्रिप्शन को आप ब्लैंक छोड़ दें। एचएसएन कोड के लिए हम अपने नोट्स को देखते हैं। एचएसएन कोड 2201 और हेयरिंग एड्स का 9021। पहले हम मिनरल वाटर का एचएसएन कोड फिल करते हैं 2201। टैक्स डिटेल में कैलकुलेशन टाइप हम हमेशा ऑन वैल्यू रखेंगे। यहां पर ऑन आइटम रेट नहीं आएगा। टैक्सेबिलिटी में आपके पास 4 ऑप्शंस आ रही हैं, अननोन, एग्जम्प्ट, नील रेटेड, टैक्सेबल। अब यह हमारी मिनरल वाटर जो है यह जीएसटी एग्जम्प्ट आइटम है, इसलिए हम यहां पर एग्जम्प्ट या नील रेटेड का मतलब भी एग्जम्प्ट ही होता है, एग्जम्प्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। यह आपका वापस स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो पे आ गया। टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स, रेट ऑफ ड्यूटी ब्लैंक, ओपनिंग बैलेंस नील, एक्सेप्ट, यस। सेकंड हमारा यहां पर हेयरिंग एड्स, स्टॉक आइटम हेयरिंग एड्स अंडर ग्रुप जीएसटी 00%। इसका यूनिट पीसीएस है, पीस। जीएसटी एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यस। इसे नो से हम यस करेंगे। यस करने के लिए हम वाई को प्रेस करेंगे, एंटर। यहां पर आपके पास अब जीएसटी डिटेल ऑफ स्टॉक आइटम आ रहा है। डिस्क्रिप्शन ब्लैंक, एचएसएन कोड, मैं नोट से एचएसएन कोड को देखता हूं 9021। मैंने आपको बताया है टैक्स डिटेल में कैलकुलेशन टाइप हमेशा ऑन वैल्यू रहेगा। अब टैक्सेबिलिटी, यह हमारी एग्जम्प्टेड है, इसलिए एग्जम्प्ट। अगर हम टैक्सेबिलिटी में एग्जम्प्ट या नील रेटेड को लेंगे तो हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली विदाउट टैक्स टाइप को सिलेक्ट किए बाहर आ जाएगा। अगर यहां पर हम टैक्सेबिलिटी को सिलेक्ट करते तो हमारा कर्सर नेक्स्ट टैक्स टाइप या रेट, इंटीग्रेटेड या सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स के ऊपर आएगा, ताकि हम वहां पर अपना टैक्स फिल कर सकें। यहां पर हमारी दोनों आइटम्स मिनरल वाटर और हेयरिंग एड्स, यह दोनों हमारी एग्जम्प्ट हैं, इसलिए हमारा कर्सर एंटर करते ही जीएसटी डिटेल विंडो से बाहर आ जाता है। और टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, रेट ऑफ ड्यूटी नील, एंटर और एक्सेप्ट पे हम वाई प्रेस करेंगे। हमारे दोनों स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट हो गए हैं। फर्स्ट इनवॉइस की अब हम एंट्री अगर चाहें तो हम इजीली कर सकते हैं। हम एक बार सेकंड इनवॉइस में भी जो हमारे को लेजर और स्टॉक इन्वेंट्री है उसे हम प्राइमरी मेथड से ही क्रिएट करना समझते हैं। मैं वापस गेटवे ऑफ टैली मेन स्क्रीन पर आ गया। अब हम अपने सेकंड इनवॉइस को ओपन करते हैं। यहां पर पार्टी नेम पीपी ज्वेलर्स, और यह हमारा लेनदार है क्योंकि हम इससे माल खरीद रहे हैं, इसलिए यह सेंड्री क्रेडिटर होगा। और यहां पर सेकंड परचेज का लेजर जो बनेगा वो परचेज जीएसटी बनेगा, क्योंकि यहां पर जीएसटी रेट 3% हमारा इनवॉइस में लगा हुआ है। चलिए पहले इन दो लेजर्स को क्रिएट करते हैं। मास्टर्स में अकाउंट इन्फो, देन लेजर्स, क्रिएट पीपी ज्वेलर्स, एंटर। अलाइज ब्लैंक रहेगा। अंडर सेंड्री क्रेडिटर मैं कीबोर्ड से एस को प्रेस करता हूं और हाईलाइटेड लिस्ट ऑफ ग्रुप में से सेंड्री क्रेडिटर्स को चूज कर लेता हूं। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल,
नो। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, नो। पीपी ज्वेलर्स, यहां पर हम मेलिंग डिटेल में पीपी ज्वेलर्स का कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे। चलिए एड्रेस को देखते हैं। नियर सिविल हॉस्पिटल रोपड़, पार्टी स्टेट पंजाब, पिन कोड 140001। एड्रेस में आएगा नियर सिविल हॉस्पिटल रोपड़, एंटर, एंटर। कंट्री इंडिया, स्टेट पंजाब, पिन कोड 140001। प्रोवाइड बैंक डिटेल, नो। पैन आईटी नंबर, नो। रजिस्ट्रेशन टाइप, फिर यहां पर हम रेगुलर ही सिलेक्ट करेंगे। जीएसटी इन यूआईएन नंबर, अब हम पीपी ज्वेलर का जीएसटी नंबर देखते हैं। 04AASDG2552R1Z1, यह हमारा पीपी ज्वेलर का जीएसटी नंबर हमारे पास है। 04AASDG2552R1Z1, हमने यह जीएसटी नंबर यहाँ फिल कर दिया। यह जीएसटी नंबर भी हमारा करेक्ट नहीं है, इसीलिए टैली ने हमें वार्निंग दी, वेरीफाई द पार्टी जीएसटी इन यूआईएन नंबर। बट हम इसको यहीं पर एंटर करके इसी नंबर से अपने प्रोजेक्ट पर वर्किंग करेंगे। सेट आल्टर जीएसटी डिटेल्स, नो। ओपनिंग बैलेंस नील, एक्सेप्ट, यस, एंटर। हमारा पीपी ज्वेलर का लेजर क्रिएट हो गया। अब हम यहां पर परचेज जीएसटी का लेजर क्रिएट करेंगे। इस परचेज जीएसटी लेजर के अंदर हमारे सभी 3%, 5%, 12%, 18% और 28% की जीएसटी आइटम्स आएंगी। परचेज जीएसटी, मैं ये परचेज जीएसटी का लेजर पहले ही बना चुका हूं, इसलिए यहां पर टैली ने हमारे को एक एरर शो किया, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर ए डिफरेंट नेम। तो यह लेजर हमें बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम पहले ही क्रिएट कर चुके हैं। यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि टैली में कोई भी लेजर या स्टॉक इन्वेंट्री, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम या यूनिट ऑफ मेजर आप अगर क्रिएट करते हैं और वह पहले से क्रिएटेड है, तो टैली आपको एक एरर मैसेज शो करेगा, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर ए डिफरेंट नेम। वह लेजर आप दोबारा क्रिएट ना करें, यह ऑलरेडी टैली में पहले से बना हुआ है। और फिर भी अगर आप लेजर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप उसके स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं, या उसमें आप कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशन चेंज करके उसमें आप वर्किंग कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैं इस परचेज जीएसटी के आगे 3%, 5%, 12%, 18% या 28% कुछ भी लिख देता हूं तो हमारा यह लेजर क्रिएट हो जाएगा। जैसे परचेज जीएसटी 5%, एंटर। अब यह हमारा लेजर क्रिएट हो सकता है। इसी तरह से लेजर की तरह ही कोई भी स्टॉक ग्रुप या स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर भी अगर आप 2 बार क्रिएट करने की कोशिश करेंगे या आप गलती से दोबारा उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो टैली आपको एक एरर मैसेज शो कर देगा। कई बार हमारे पास एक ही नाम से कई लेजर होते हैं। जैसे हमारे पास दुर्गा इंटरप्राइजेज नेम से 3 पार्टीज हैं, तो उनमें से हम, जैसे यहां पर हम दुर्गा इंटरप्राइजेज का लेजर क्रिएट कर चुके हैं। जैसे ही मैंने दोबारा दुर्गा इंटरप्राइजेज का लेजर क्रिएट करने की कोशिश की, टैली ने हमारे को एरर मैसेज शो कर दिया, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब इस टाइप की प्रॉब्लम में हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर इस दुर्गा इंटरप्राइजेज के आगे इसके शहर का नाम लिख देंगे। जैसे फर्स्ट दुर्गा इंटरप्राइजेज, सेकंड दुर्गा इंटरप्राइजेज फ्रॉम रोपड़, ये लेजर क्रिएट हो जाएगा। या थर्ड के अंदर हम मोहाली, हमें वोचर एंट्री करते हुए प्रॉपर लेजर को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हमारा जो एंट्री है वह दुर्गा इंटरप्राइजेज में है, या दुर्गा इंटरप्राइजेज रोपड़ की है, या दुर्गा इंटरप्राइजेज मोहाली की है। तो इस तरह से भी हम लेजर को थोड़ा नेम चेंज करके एक ही नाम के कई लेजर अलग अलग टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। अब हम अपने स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर इनको क्रिएट करते हैं। सेकंड इनवॉइस में हमारे पास यूनिट ऑफ मेजर जीएमएस ग्राम्स है, और यहां हमारा स्टॉक ग्रुप 3%
जीएसटी एट द रेट 3% बनेगा, क्योंकि यहां पर 3% जीएसटी टैक्स लग रहा है। चलिए पहले यूनिट और फिर लेजर ग्रुप जीएसटी एट द रेट 3% को क्रिएट करते हैं। मैंने टैली ओपन किया और मास्टर्स की सेकेंड ऑप्शन इन्वेंट्री में कीबोर्ड से आई को प्रेस करके एंटर करता हूं। यहां पर हम सबसे पहले यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करेंगे। क्रिएट ग्राम्स जीएमएस, फॉर्मल नेम ग्राम्स, यूनिट क्वांटिटी कोड यूक्यूसी, इसमें मैं जी प्रेस करता हूं। जी की 4 लिस्ट आपको शो हो रही है, जिसमें से मैं ग्राम्स सिलेक्ट कर लेता हूं। अब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 0, एंटर, एक्सेप्ट। हमारी ये ग्राम्स की यूनिट भी क्रिएट हो गई। अब हम स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करते हैं। जीएसटी एट द रेट 3%, अंडर प्राइमरी शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडिड, नो, सेट अल्टर जीएसटी टेल, नो, एक्सेप्ट, यस। हमने ये अपना स्टॉक ग्रुप भी क्रिएट कर लिया। अब हम नेक्स्ट यहां पर स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे। हमारे पास 2 स्टॉक आइटम्स हैं। पहले मैं अपनी आइटम्स को अपने इनवॉइस पर चेक करता हूं। गोल्ड ज्वेलरी और सिल्वर ज्वेलरी, इसे क्रिएट करते हैं। क्रिएट, एंटर, आइटम क्रिएशन विंडो में गोल्ड ज्वेलरी अंडर जीएसटी एट द रेट 3%, स्टॉक ग्रुप, यूनिट जीएमएस ग्राम्स, जीएसटी एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यस, वाई, एंटर। अब यहां पर हम इसने गोल्ड ज्वेलरी की कंप्लीट डिटेल फिल करेंगे। सबसे पहले एचएसएन कोड, मैं नोट्स में से एचएसएन कोड को देखता हूं, 7108, 7108। टैक्स डिटेल्स, कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी, यस। अब हमारे पास यह गोल्ड ज्वेलरी आइटम हमारी 3% जीएसटी टैक्स की है, इसलिए यह अननोन, एग्जम्प्टेड और नील रेटेड ना होकर यहां पर हम टैक्सेबल को सिलेक्ट करेंगे। तो कर्सर हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स पर आ गया। यहां पर हम 3% जीएसटी रेट फिल कर देंगे। आप देख सकते हैं सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी 1.5% टैली ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया। आपको याद होगा जब हमने एग्जम्प्टेड 0% की स्टॉक आइटम्स क्रिएट की थी, तो उसमें जैसे ही हम टैक्सेबिलिटी में एग्जाम्प्ट सिलेक्ट करते थे, हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली इस जीएसटी डिटेल विंडो से बाहर चला जाता था। लेकिन जैसे ही हमने टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल सिलेक्ट किया, यह हमारा टैक्स टाइप ऑप्शन पर आ गया। यहां पर हम अपना टैक्स सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इन दोनों पे एंटर प्रेस करके इसे टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स, रेट ऑफ ड्यूटी नील, क्वांटिटी नील, एक्सेप्ट, एंटर। सेकंड हमारी सिल्वर ज्वेलरी है, एंटर। अंडर ग्रुप जीएसटी 3%, यूनिट ग्राम्स, जीएसटी एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल, एंटर। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल वाई, यस, एंटर। अब यहां पर हम अपनी सिल्वर ज्वेलरी की कंप्लीट जीएसटी डिटेल फिल करेंगे। एचएसएन कोड 7106, 7106, एंटर। टैक्स डिटेल्स, कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल, और टैक्स रेट 3%, और सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स टैली ने अपने आप कैलकुलेट कर लिया। गुड्स, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, रेट ऑफ ड्यूटी नील, ओपनिंग बैलेंस नील, एक्सेप्ट, यस। हमने यहां पर अपने फर्स्ट और सेकंड 2 परचेज इनवॉइस के सभी लेजर ग्रुप और कंप्लीट इन्वेंट्री क्रिएट कर ली है। अब हम इसकी एंट्री अकाउंटिंग वोचर में करना शुरू करते हैं, जिसके लिए मैं एस्केप करके अपने गेटवे ऑफ टैली पर आ गया। इस गेटवे ऑफ टैली में सेकंड ऑप्शन ट्रांजैक्शंस की है। इस ट्रांजैक्शंस में सबसे पहले मैं अपने अकाउंटिंग वोचर ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं, जिसके लिए मैं अप डाउन एरो की का यूज करूंगा, या मैं कीबोर्ड से अकाउंटिंग वोचर्स का शॉर्टकट की वी भी प्रेस कर सकता हूं।
एंटर। हमारे सामने पेमेंट का अकाउंटिंग वोचर ओपन हो गया। हमें यहाँ पर जो एंट्री करनी है वह हमारी परचेज की एंट्री है, क्योंकि यह सभी एंट्रीज हमारी क्रेडिट एंट्रीज हैं। इसलिए मैं फंक्शन बार में से परचेज के इनवॉइस को ओपन करने के लिए F9 स्विच को प्रेस करता हूं, या फंक्शन बार में मैं F9 परचेज को सिलेक्ट कर सकता था। हमारे सामने परचेज का इनवॉइस आ गया। यहां पर मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं, कई बार हमारे सामने परचेज का इनवॉइस ना आकर बल्कि इस टाइप से यह परचेज का वोचर है, यह हमारे पास एज वोचर आ रहा होता है। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल वी है। आप कंट्रोल वी को प्रेस करके या फंक्शन बार में से एज इनवॉइस ऑप्शन को सिलेक्ट करके इस अपने परचेज वोचर को परचेज इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस परचेज इनवॉइस पर मैं अपनी सारी कंप्लीट फर्स्ट इनवॉइस की एंट्री करता हूं। सबसे पहले हम अपने इनवॉइस को देखते हैं। डेट 1/4/2024, परचेज टाइप क्रेडिट और इनवॉइस नंबर 016। डेट 1/4/2024 हमारी सेम डेट है। सप्लायर इनवॉइस नंबर 016, हम यहां पर इनवॉइस नंबर को फिल कर देंगे। डेट 1/4/2024। पार्टी नेम, अब पार्टी नेम यहां पर हमारा दुर्गा इंटरप्राइजेज, ये हमारा पार्टी नेम है। तो हम यहां पर पार्टी नेम में लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से दुर्गा इंटरप्राइजेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। दुर्गा इंटरप्राइजेज की कंप्लीट डिटेल आपको यहां पर शो हो रही है। परचेज लेजर, यह हमारी परचेज किस टाइप की है, यह हमारी जीएसटी परचेज है या हमारी एग्जम्प्टेड है। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों इस इनवॉइस में हमारा जीएसटी रेट 00% आ रहा है, इसलिए हम इसे परचेज लेजर परचेज जीएसटी एग्जाम्प्ट के अंडर फिल करेंगे। नेम ऑफ आइटम, फर्स्ट मिनरल वाटर, क्वांटिटी 100 लीटर्स, रेट 18 रुपए। हम इस एंट्री को पहले कंप्लीट करते हैं। मिनरल वाटर, क्वांटिटी 100 लीटर्स। लीटर्स लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है, लीटर्स टैली ऑटोमेटिकली यूनिट को क्वांटिटी के सामने फिक्स कर देगा। रेट 18 रुपए, अमाउंट 1800 रुपए कैलकुलेट होकर आ गया। सेकंड आइटम हमारी हेयरिंग एड्स 10 पीसेस, अमाउंट 2100। हेयरिंग एड्स, क्वांटिटी 10 पीसेस, टैली ने ऑटोमेटिकली लगा दिया, अमाउंट 2100। तो आपके इनवॉइस की टोटल वैल्यू 22,800। हम अपने इनवॉइस से चेक करते हैं, हमारे इनवॉइस की भी टोटल वैल्यू 22,800 है। यहां पर कोई टैक्स नहीं है, इसलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी नील शो हो रहे हैं। एंटर एंटर एंटर। अगर हमारे पास सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स होता तो वो हम इस अमाउंट के बाद यहां पर उसे पोस्ट करते, लेकिन अभी हमारे पास कोई टैक्स नहीं है, इसलिए हम इसको ब्लैंक ही छोड़ेंगे। निरेशन, अगर आप चाहें तो आप निरेशन लिख सकते हैं। मैंने आपको पिछले प्रोजेक्ट्स में सब में निरेशन लिखने का, वोचर एंट्री के टाइप पे भी निरेशन लिखने का मेथड क्लियर किया है। एक्सेप्ट, यस, एंटर, वाई या एंटर। हमारी यह परचेज की फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम अपनी सेकंड एंट्री को समझते हैं। इस एंट्री की इनवॉइस डेट 2/6/2024 है और इनवॉइस नंबर 778 है। चलिए सेकंड एंट्री को कंप्लीट करते हैं। F2 डेट चेंज, डेट है हमारी 2/6। हमें यहां पर ईयर लिखने की जरूरत नहीं है, टैली ऑटोमेटिकली ईयर अपने आप कैलकुलेट करता रहता है। जिस ईयर में हमने अपनी कंपनी क्रिएट की है, टैली उसमें ईयर को अपने आप पिक कर लेता है। सप्लायर इनवॉइस, इनवॉइस नंबर था हमारा 778, डेट 2 जून। पार्टी नेम पीपी ज्वेलर्स, और यहां पर परचेज का जो लेजर हम सिलेक्ट करेंगे वो परचेज जीएसटी करेंगे, क्योंकि यहां पर हमारे पास 3%
जीएसटी टैक्स है। पीपी ज्वेलर्स की कंप्लीट डिटेल हमें शो हो रही है। परचेज टाइप, परचेज जीएसटी। इस इनवॉइस में जो स्टॉक आइटम्स हैं उन पर 3% टैक्स लगा हुआ है। फर्स्ट आइटम गोल्ड ज्वेलरी 10 ग्राम, रेट 5200। गोल्ड ज्वेलरी 10 ग्राम, ग्राम्स टैली ने अपने आप लगा दिए, रेट 5200। सेकंड स्टॉक आइटम सिल्वर ज्वेलरी 50 ग्राम्स, रेट 70 रुपए। 50 ग्राम्स, रेट 70 रुपए। अब इस इनवॉइस का टोटल 55,500 हो गया। चलिए इसे अपने नोट्स में चेक करते हैं। इसका टोटल 55,500 हो गया। इस पर अब दो सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स 832 रुपए 50 पैसे लगे हुए हैं। इस टैक्स को हम अपने इस इनवॉइस में कैसे लगाएंगे और कैसे क्रिएट करेंगे, अब हम इसको सेकेंडरी मेथड से समझेंगे। मैं यहां पर एक बार फिर से ब्लैंक पर एंटर करता हूं। यहां पर हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों टैक्स लगने हैं, जिसके लिए हमने उनके लेजर्स क्रिएट नहीं किए हैं। मैं सी, यहां पर आपके पास सी से कोई लेजर नहीं है या एस से कोई लेजर नहीं है, तो मैं इन दो लेजर्स को क्रिएट करता हूं, जिसके लिए मैं आपको सेकेंडरी मेथड ऑल्ट सी लेजर क्रिएशन समझाता हूं। ऑल्ट सी, मैं इसी कर्सर पर, इसी जगह पर, यहां पर ऑल्ट सी को प्रेस करता हूं। मेरे पास लेजर क्रिएशन में सेकेंडरी विंडो ओपन हो गई। यहां पर हम सीजीएसटी टैक्स को क्रिएट करेंगे। अलियास ब्लैंक। सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों टैक्स हमारे लिस्ट ऑफ ग्रुप में से टैली में ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर आएंगे। इन दोनों का ग्रुप एक ही होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। मैं डी को प्रेस करता हूं। डी से हमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप मिल गया, एंटर। अब टाइप ऑफ टैक्स या टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स, यह हमारा जीएसटी टैक्स है या कोई अदर टैक्स है। यहां पर मैं जीएसटी को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि यह हमारा जीएसटी टैक्स है। टैक्स टाइप सीजीएसटी, मैंने आपको पहले भी बताया है, सीजीएसटी सेंट्रल टैक्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, और एसजीएसटी स्टेट टैक्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है, इसलिए यह हमारा सेंट्रल टैक्स है। और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स जो कि कंप्लीट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। सेंट्रल टैक्स सीजीएसटी। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड नो, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0, राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल, प्रोवाइडेड बैंक डिटेल्स नो और एक्सेप्ट। आप देख सकते हैं जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया, आपके पास यहां पर सीजीएसटी टैक्स 832 रुपए 50 पैसे ऑटो कैलकुलेटेड होकर आ गया। अब हम सेकंड एसजीएसटी को क्रिएट करेंगे, जिसके लिए मैं यहां पर ऑल्ट सी को प्रेस करूंगा। एसजीएसटी अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स जीएसटी, टैक्स टाइप स्टेट टैक्स, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड नो, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0%, राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल, प्रोवाइड बैंक डिटेल्स नो, एक्सेप्ट यस। और इसका भी 832 रुपए 50 पैसे अमाउंट आपके सामने आ गया। इनवॉइस का टोटल अमाउंट विद टैक्स 57,165 कंप्लीट आपको शो हो रहा है। हम इसे एक बार अपने नोट्स में चेक कर लेते हैं। इसका बैलेंस भी 57,165 57,165 रुपए ही आ रहा है। चलिए हम अपनी परचेज इनवॉइस को एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमने अपने परचेज इनवॉइस की दो इनवॉइसेस की एंट्री कर ली है। वीडियो के इतने पार्ट में मैंने आपको प्राइमरी मेथड से लेजर ग्रुपिंग, स्टॉक इन्वेंट्री, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर यह सब कुछ क्रिएट करना समझा दिया है, और यहाँ दो परचेज इनवॉइस पर एंट्री भी करके समझा दी है। अब हम वीडियो में आगे परचेज इनवॉइस से सेकेंडरी मेथड का यूज करके
मतलब ऑल्ट सी का यूज करके अपनी सभी लेजर्स, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम्स और यूनिट ऑफ मेजर को परचेज इनवॉइस पर एंट्री करते समय ही क्रिएट करना समझेंगे। यहां पर मैं आपको इंट्रा स्टेट परचेज मतलब CGST और SGST टैक्स परचेज को प्रैक्टिकल बिल डाटा के द्वारा समझा रहा हूं। चलिए हम अपने थर्ड इनवॉइस से आगे शुरू करते हैं। पहले मैं अपने नोट्स को देखता हूं। थर्ड इनवॉइस हमारा 11/8/2024 डेट का है, परचेज टाइप क्रेडिट और इनवॉइस नंबर 32566। चलिए इसकी परचेज इनवॉइस पर एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम डेट चेंज करेंगे, जिसके लिए मैं डेट के स्विच F2 को प्रेस करता हूं। 11/8 परचेज इनवॉइस की डेट 11/8/2024 चेंज हो गई। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ईयर टैली ऑटोमेटिकली अपने आप पिक कर लेता है। हमें केवल डेट और मंथ को फिल करना है, बाकी ईयर टैली अपने आप पिक कर लेता है। सप्लायर इनवॉइस नंबर 32566, डेट 11 अगस्त। अब यहां सबसे पहले पार्टी नेम आएगा। चलिए नोट्स में से पार्टी नेम को देखते हैं। महावीर ट्रेडर्स। महावीर ट्रेडर भी हमारा सैंडरी क्रेडिटर होगा। क्योंकि हम महावीर ट्रेडर से माल खरीद रहे हैं, जिसके बदले में वह हमसे पैसे लेगा। यहां पर महावीर ट्रेडर का लेजर आपको लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में शो नहीं हो रहा है। इसे हम यहीं पर RC को प्रेस करके क्रिएट करेंगे। मैं जिस भी टैब पर RC प्रेस करता हूं, टैली उसी टैब के अकॉर्डिंगली हमारे को विंडो ओपन करेगा। यहां पर हमारे पास लेजर क्रिएशन की सेकेंडरी विंडो ओपन हो गई। लेजर नेम महावीर ट्रेडर्स, अलियास ब्लैंक, अंडर सेंडरी क्रेडिटर। मैंने कीबोर्ड से एस प्रेस किया। आप देख सकते हैं एस नेम के सभी ग्रुप्स हाईलाइटेड हो गए, जिसमें से मैं सेंडरी क्रेडिटर को चूज कर लेता हूं, जिसके लिए मैं अप डाउन एरो की का यूज कर रहा हूं। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, नो। इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड, नो। मेलिंग डिटेल महावीर ट्रेडर नेम, और यहां पर इसका एड्रेस आएगा। महावीर ट्रेडर का एड्रेस है 34 फेस 10 मोहाली, स्टेट पंजाब, पिन कोड 160062। चलिए इस एड्रेस को लेजर पर फिल करते हैं। 34 फेस 10, कंट्री इंडिया, स्टेट पंजाब, पिन कोड 160062। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, नो। पैन IT नंबर, नो, इसे हम ब्लैंक छोड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप, आपको रजिस्ट्रेशन टाइप में पहले भी क्लियर कर चुका हूं, हम यहां पर रेगुलर ही लेकर चलेंगे, रेगुलर। GST इन UIN नंबर। चलिए महावीर ट्रेडर्स का GST नंबर देखते हैं। 04 ABCDE 4587R 1Z1। 04 ABCDE 4587R 1Z1। यहां पर फिर आपको वार्निंग, टैली ने एक वार्निंग दी, वेरीफाई द पार्टी GST IN UIN नंबर। यह हम एक डमी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यहां पर हम पार्टीज के ओरिजिनल GST नंबर फिल नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहां पर आपको कुछ डमी GST नंबर्स शो किए हैं। आप भी जब प्रैक्टिकली इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इन GST नंबर्स को ही फिल कर सकते हैं। मैं यहां एंटर प्रेस कर देता हूं। सेट अल्टर GST डिटेल, नो। एक्सेप्ट, यस। अब यहां पर आपको महावीर ट्रेडर्स की कंप्लीट डिटेल शो हो रही है, जो कि आपने लेजर क्रिएशन के टाइम पे फिल की थी। इसे हम एंटर करके अपने परचेज लेजर पर आएंगे। मैं फिर नोट्स को चेक करता हूं। हमारा ये परचेज GST है। यहां पर हमने 5% GST रेट की आइटम्स को परचेज किया है, इसलिए यहां पर हम परचेज GST के अंडर ही डालेंगे। मैंने आपको बताया था 3, 5, 12, 18, 28 सभी तरह की GST हमारी परचेज GST के अंदर ही आएगी। नेम ऑफ आइटम, चलिए नोट्स में से नेम ऑफ आइटम को चेक करते हैं। यहां पर हमारी फर्स्ट आइटम मिल्क है।
जिसका HSN कोड 401, क्वांटिटी 91 लीटर, रेट 55.50, GST रेट 5%। सबसे पहले हम आइटम को क्रिएट करते हैं, जिसके लिए मैं यहां पर Alt C प्रेस करता हूं। इसने आपके सामने स्टॉक आइटम क्रिएशन सेकेंडरी विंडो ओपन कर दी। नेम मिल्क अंडर। अब लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में आपको दो टाइप के GST शो हो रहे हैं, GST@00% एग्जम्प्टेड और GST@3%। लेकिन हमारी जो ये आइटम्स हैं, यह हमारी आइटम्स 5% GST रेट की हैं और हमारे पास यहाँ पर स्टॉक ग्रुप में कोई भी 5% का ग्रुप नहीं है, इसलिए हमें यह भी यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। हम अब अंडर प्राइमरी ग्रुप के यहाँ पर Alt C प्रेस करेंगे और सबसे पहले GST@5% एक स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। अंडर प्राइमरी शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, नो, सेट अल्टर GST डिटेल नो और एक्सेप्ट। अब यह हमसे यहां पर यूनिट पूछ रहा है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमारे पास मिल्क की यूनिट लीटर्स है, LTR लीटर्स है, तो हम यहां पर पहले से बनी हुई हमारी लीटर की यूनिट सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक यूनिट और लेजर, कोई भी आपने जो एक बार क्रिएट कर लिया है उसे दोबारा से क्रिएट नहीं करना है। नेक्स्ट, GST एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल, सेट अल्टर GST डिटेल्स नो, इसे हम यहां पर वाई प्रेस करके यस करेंगे। जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे आप GST डिटेल ऑफ स्टॉक आइटम के विंडो पर आ जाएंगे। यहां पर मैं आपको एक चीज और क्लियर करता हूं, जो विंडो ये आपको इस तरह से दिखाई दे रही है, कई बार हमारी टैली में सेटिंग चेंज होती है तो विंडो हमारे को किस तरह से दिखाई देती है मैं आपको अभी समझाता हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पे हमारा CGST और SGST प्लस HSN कोड, ये सारी ऑप्शंस यहां से डिस्प्ले खत्म हो गया। अगर आपको इस टाइप की विंडो शो हो रही है तो आपने फंक्शन बार में F12 कॉन्फ़िगर को प्रेस करना है और कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहली फर्स्ट ऑप्शन अलाउ HSN SSC डिटेल्स, इसे नो से यस करना है और लास्ट ऑप्शन शो ऑल GST टैक्स टाइप, इसे भी यस करना है। बाकी सभी ऑप्शंस आप नो ही रहने देंगे और जैसे ही आप इसे एक्सेप्ट करेंगे आपकी GST डिटेल की विंडो कंप्लीट विद HSN कोड, टैक्सेबिलिटी और CGST दोनों टैक्स के साथ आपको प्रॉपर शो होगी। सबसे पहले मिल्क का HSN कोड मैं अपने नोट्स को ओपन करता हूं। 401 कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, आपको मैंने वेरी फर्स्ट एंट्री से समझाया है कि हम इसको ऑन वैल्यू रखेंगे। अब टैक्सेबिलिटी, यह एग्जम्प्टेड है या टैक्सेबल है, यह हमारी 5% टैक्सेबल आइटम है, इसलिए मैंने टैक्सेबल को सिलेक्ट किया और टैक्स टाइप में इंटीग्रेटेड टैक्स पर मैं 5% फिल कर देता हूं। आप देख सकते हैं सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स दोनों 50-50%, 2.5%, 2.5% यहां पर ऑटो फिल हो गया। मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूं। टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स, रेट ऑफ ड्यूटी नील, एक्सेप्ट। अब हम मिल्क की इनवॉइस एंट्री करते हैं। क्वांटिटी 91 लीटर, रेट 55.50 पैसा। लीटर्स टैली अपने आप ऑटो पिक कर लेगा, रेट 55.50 पैसा और टोटल अमाउंट आ गया हमारा 5050 रुपीज 50 पैसा। अब हम अपनी सेकंड इनवॉइस की सेकंड आइटम को देखते हैं। सेकंड आइटम हमारी क्रीम है जो कि किलोग्राम्स में आ रही है। यह भी हमारी लिस्ट में नहीं है, इसलिए हमें इसे यहां पर क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं Alt C को प्रेस करता हूं। स्टॉक आइटम क्रीम अंडर। अब GST@5% हम मिल्क के टाइम पे क्रिएट कर चुके हैं,
इसलिए इसे दोबारा क्रिएट नहीं करेंगे। इसे मैंने यहां से सिलेक्ट कर लिया और किलोग्राम यूनिट हमारे पास शो नहीं हो रही है, केवल ग्राम्स, लीटर और पीसीज आ रहा है। तो हम यहां पर किलोग्राम यूनिट को क्रिएट करते हैं, जिसके लिए मैं यूनिट्स पर ऑल्ट सी को प्रेस करूंगा और सिंबल KGS, फॉर्मल नेम किलोग्राम, यूनिट क्वांटिटी कोड मैंने कीबोर्ड से K प्रेस किया और KGS किलोग्राम्स सिलेक्ट कर लिया। नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट 0, एंटर, और एक्सेप्ट के लिए एंटर। आपकी यहां पर यूनिट किलोग्राम क्रिएट हो गई। नेक्स्ट, GST एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल। सेट अल्टर GST डिटेल, यस, इसे हम नो से यस करेंगे। मैंने कीबोर्ड से Y प्रेस किया, एंटर। अब सबसे पहले हम यहां पर इसका HSN कोड फिल करते हैं, 403। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी टैक्स, टैक्सेबल, और इंटीग्रेटेड टैक्स 5%, क्योंकि ये दोनों आइटम्स हमारी 5% की हैं। सेंट्रल और स्टेट टैक्स दोनों टैली ने ऑटो कैलकुलेट कर दिए। टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स, रेट ऑफ ड्यूटी नील, एक्सेप्ट, यस। अब हम यहां पर इसकी क्वांटिटी रेट फिल करते हैं, जिसके लिए मैं अपने इनवॉइस को ओपन करता हूं। 9 kg क्वांटिटी और 290.25 रेट। 9 kg क्वांटिटी, 290.25 रेट। एंटर करते ही हमारे पास इसका टोटल अमाउंट आ गया। अभी हमारे इनवॉइस का विदाउट CGST और SGST टोटल अमाउंट 7,662.75 आ रहा है। हम इस अमाउंट को अपने इनवॉइस से चेक करते हैं। 7,662.75 दोनों इनवॉइसेस का अमाउंट ठीक आ रहा है। अब हम इस पर अपना CGST और SGST टैक्स 5% एप्लीकेबल करेंगे, जिसके लिए मैं यहां एक बार ब्लैंक पर फिर से एंटर करूंगा और हमारा कर्सर टोटल अमाउंट के नीचे आ जाएगा। लास्ट इनवॉइस एंट्री के टाइम पे मैंने CGST और SGST यह दोनों लेजर आपको ऑल्ट सी से क्रिएट करके बनाकर दिखाए थे। हम यहां पर पहले CGST 191.57, फिर SGST 191.57, और टोटल इनवॉइस वैल्यू आ रही है हमारी 8045.89। यहां पर मैं आपको एक और नई बात सिखाता हूं। हमारा टोटल इनवॉइस कंप्लीट रुपीज में ना आकर पैसे में आता है, तो हम उसको कंप्लीट राउंड फिगर में करने के लिए एक राउंड ऑफ लेजर का यूज करते हैं। यहां पर मैं एक न्यू लेजर राउंड ऑफ क्रिएट करना आपको सिखाता हूं। यह राउंड ऑफ हमारे इस बैलेंस पैसे को ऑटो कैलकुलेट करके हमारे इनवॉइस के टोटल अमाउंट को राउंड फिगर कर देगा, जिसके लिए मैं यहां पर Alt C को प्रेस करता हूं। लेजर नेम राउंड ऑफ। राउंड ऑफ हमारा एक प्रकार का खर्चा है, एक्सपेंस है। राउंड ऑफ को हम हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही लेंगे। मैंने कीबोर्ड से I प्रेस किया और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड, इसे हम यस कर देंगे। टाइप ऑफ लेजर, इनवॉइस राउंडिंग, लिस्ट ऑफ राउंडिंग मेथड, नॉर्मल राउंडिंग, राउंडिंग लिमिट 1 रुपी, प्रोवाइड बैंक डिटेल नो, एक्सेप्ट, यस। आप देख सकते हैं इसने यहां पर 0.11 11 पैसे को राउंड ऑफ में लेकर इनवॉइस का टोटल अमाउंट 8,046 रुपीज कर दिया। एंटर, एंटर। हम अपने नेक्स्ट परचेज इनवॉइस को देखते हैं। इनवॉइस डेट 12/9/2024, परचेज टाइप क्रेडिट, इनवॉइस नंबर 1498, पार्टी नेम पूजा स्टोर। चलिए इसकी इनवॉइस एंट्री करते हैं। डेट, जिसके लिए मैं सबसे पहले F2 की को प्रेस करूंगा। 12/9, डेट हमारी आ गई 12 सितंबर 2024। सप्लायर
इनवॉइस नंबर 1498, डेट 12 सितंबर, पार्टी नेम पूजा स्टोर। अब पूजा स्टोर नेम का यहां पर हमारे पास कोई भी लेजर नहीं है, इसलिए हम यहां पर पहले पूजा स्टोर का लेजर क्रिएट करेंगे। ऑल्ट सी। यह हमारे पूजा स्टोर सेंड्री क्रेडिटर है, क्योंकि इसने हमसे पैसे लेने हैं, इसलिए यह हमारा सेंड्री क्रेडिटर। मेंटेन बैलेंसेस, बिल बाय बिल नो, इन्वेंट्री वैल्यू एज इफेक्टेड नो, मेलिंग डिटेल पूजा स्टोर। यहां पर मैं पूजा स्टोर का कंप्लीट मेलिंग एड्रेस फिल करता हूं। 663 फेज 2 मोहाली, स्टेट पंजाब, पिन कोड 160055। 663 फेज 2, कंट्री इंडिया, स्टेट पंजाब, पिन कोड 160055। प्रोवाइड बैंक डिटेल नो, पैन आईटी नंबर नील, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, जीएसटी नंबर। अब हम पूजा स्टोर का जीएसटी नंबर फिल करते हैं। इसका जीएसटी नंबर है 04SAABH3721S1Z0, 04SAABH3721S1Z0। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल नो, एंटर, एक्सेप्ट, एंटर। यहां पर आपको पूजा स्टोर की कंप्लीट डिटेल शो हो जाएगी। अब परचेज लेजर, यह हमारा 12% जीएसटी रेट का परचेज लेजर है, इसलिए यह परचेज लेजर हमारा परचेज जीएसटी के अंडर ही आएगा। परचेज जीएसटी। फर्स्ट आइटम एलईडी लाइट्स और कॉन्टैक्ट लेंसेज, यह दोनों भी हमारी न्यू आइटम्स हैं, इसलिए यह हमें यहां पर स्टॉक आइटम में क्रिएट करनी पड़ेंगी। मैंने नेम ऑफ आइटम पर आल्ट सी को प्रेस किया। एलईडी लाइट्स, अंडर लिस्ट ऑफ ग्रुप में आप देख सकते हैं जीएसटी 00% एग्जम्प्टेड, जीएसटी 3%, जीएसटी 5%। लेकिन हमारी यह आइटम्स जीएसटी 12% की हैं, तो यहां पर हमारे पास कोई भी स्टॉक ग्रुप जीएसटी 12% का नहीं है। हमें यहां पर एक स्टॉक ग्रुप जीएसटी @12% को क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं यहां पर ऑल्ट सी को प्रेस करता हूं। जीएसटी @12%, अंडर प्राइमरी, नो, एंटर, एक्सेप्ट। अब इस एलईडी लाइट्स की यूनिट क्या है? एलईडी लाइट की यूनिट पीसीएस, पीस है, और कॉन्टैक्ट लेंस की भी पीसीएस, पीस है। आप देख सकते हैं यूनिट की लिस्ट में हमने लास्ट पीसीएस पहले ही क्रिएट किया हुआ है, इसलिए हम यहां पर यूनिट को दोबारा से क्रिएट नहीं करेंगे। इसी यूनिट की लिस्ट में से पीसीएस को डाउन एरो की से सिलेक्ट करके फिल कर देंगे। जीएसटी एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यस, वाई। सबसे पहले एचएसएन कोड, एलईडी लाइट्स का एचएसएन कोड 9405 है। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी, यस, यहां पर 12% टैक्स है, इसलिए टैक्सेबल। इंटीग्रेटेड टैक्स 12%, और सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स दोनों 6% टैली ने ऑटो कैलकुलेट कर दिए। टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स, रेट ऑफ ड्यूटी नील, एक्सेप्ट। अब हम अपने परचेज इनवॉइस को क्वांटिटी रेट के अकॉर्डिंगली फिल कर लेते हैं। पीस 20, रेट 200, क्वांटिटी 20 पीसेस, रेट 200 रुपीज पर पीस, टोटल अमाउंट 4000 रुपीज। हमारी नेक्स्ट आइटम कॉन्टैक्ट लेंस है। चलिए इसे क्रिएट करते हैं। ऑल्ट सी, अंडर। अब हमारे पास यहां पर जीएसटी 12% का स्टॉक ग्रुप क्रिएट है, तो हमें यह दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। लिस्ट ऑफ ग्रुप में से सिलेक्ट करके जीएसटी 12% को एंटर कर देंगे। प्लस यूनिट्स, पीसीएस, पीस, यह भी हमारे पास क्रिएटेड है, एंटर।
जीएसटी एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, यस, वाई, एंटर, HSN कोड। अब हम अपने नोट्स में से कॉन्टैक्ट लेंसेज का HSN कोड चेक करते हैं। 9001 कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी, एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल। यह हमारी 12% टैक्सेबल आइटम है, इसलिए टैक्सेबल, और इंटीग्रेटेड टैक्स 12%। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, रेट ऑफ ड्यूटी नील, इसे ब्लैंक ही छोड़ेंगे, एक्सेप्ट, यस। अब हम यहां पर अपनी इस इनवॉइस की क्वांटिटी और रेट को फिल करते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज 5 पीसेज, रेट 3200, 5 पीस 3200। तो टोटल इनवॉइस की पेमेंट 20,000 हो गई। लेकिन अभी इसमें CGST और SGST टैक्स दोनों इंक्लूड नहीं है। पहले हम इसमें CGST और SGST टैक्स को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम इस इनवॉइस की टोटल वैल्यू चेक करेंगे। मैं एक बार यहां पर ब्लैंक पे एंटर प्रेस करता हूं। पहले हम CGST टैक्स को लगाएंगे। CGST 1200 रुपीज ऑटो कैलकुलेटेड हो गया, और SGST 1200 रुपीज, ये भी ऑटो कैलकुलेटेड हो गया, और टोटल इनवॉइस वैल्यू 22,400। मैं एक बार इस वैल्यू को अपने नोट से चेक करता हूं। 22,400 बिल्कुल करेक्ट इनवॉइस टोटल वैल्यू आ रही है। एंटर और एंटर और एंटर। हमने 12 सितंबर का इनवॉइस भी टैली में पोस्ट कर दिया। हम अपने नेक्स्ट इनवॉइस को चेक करते हैं। नेक्स्ट इनवॉइस हमारा 21/11 डेट का है। परचेज टाइप क्रेडिट, इनवॉइस नंबर 017998। चलिए अब इसकी परचेज इनवॉइस में एंट्री करते हैं। सबसे पहले F2 डेट चेंज 21 नवंबर। सप्लायर इनवॉइस नंबर 017998, डेट 21 नवंबर। पार्टी अकाउंट नेम कबीर मोबाइल शॉप। इसका लेजर भी हमारे पास नहीं है। आपको लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से के नाम से कबीर का कोई भी लेजर शो नहीं हो रहा। हम सबसे पहले इसे क्रिएट करते हैं। मैं पार्टी अकाउंट नेम पर Alt+C को प्रेस करता हूं। कबीर मोबाइल शॉप अंडर सैंडरी क्रेडिटर, मेंटेनेंस बैलेंसेस बिल बाय बिल नो, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड नो। कबीर मोबाइल शॉप मेलिंग डिटेल एड्रेस, हम कबीर मोबाइल शॉप का एड्रेस फिल करते हैं। नंबर 555 फेस 5 मोहाली, स्टेट पंजाब, पिन कोड 160059। चलिए एड्रेस को फिल करते हैं। 555 फेस 5 मोहाली, कंट्री इंडिया, स्टेट पंजाब, पिन कोड 160059। प्रोवाइड बैंक डिटेल नो, पैन IT नंबर ब्लैंक, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, GST नंबर। अब हम कबीर मोबाइल शॉप का GST नंबर चेक करते हैं। 04AA BDQ 8221R1Z1, 04AA BDQ 8221R1Z1। सेट अल्टर GST डिटेल नो, एक्सेप्ट, यस। यहां पर आपको सप्लायर डिटेल, कबीर मोबाइल शॉप की कंप्लीट डिटेल जो आपने फिल की है शो हो रही है। परचेज लेजर, परचेज GST, क्योंकि यहां हमारी GST की एंट्री है। अब हम अपनी आइटम्स को देखते हैं। सैमसंग A73 मोबाइल, और यहां पर GST रेट 18% है, तो हमें स्टॉक ग्रुप 18% भी क्रिएट करना पड़ेगा। Alt+C सैमसंग A73 मोबाइल, यहां पर लिस्ट ऑफ ग्रुप में हमारे पास 18% GST का कोई भी स्टॉक ग्रुप नहीं है, इसलिए हम यहां पर अपने स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करते हैं। Alt+C GST @18%, अंडर प्राइमरी नो नो एक्सेप्ट यस। इस सैमसंग मोबाइल की यूनिट क्या है? इसकी यूनिट भी PCS पीस है। पीस यूनिट हमारे पास पहले से क्रिएटेड है, इसलिए हमारे को यहां पर न्यू यूनिट क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी।
PCS पीस, यूनिट में पीस आ गया। GST एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल। सेट अल्टर GST डिटेल, इसको हम वाई से यस करेंगे। यहां पर हम GST डिटेल फॉर स्टॉक सैमसंग A73 मोबाइल की कंप्लीट GST डिटेल फिल करते हैं। सबसे पहले HSN कोड, सैमसंग A73 मोबाइल का HSN कोड 8517 है और इस पर 18% GST लग रहा है। 8517। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबल कितना 18%। सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स दोनों 9% टैली ने ऑटो कैलकुलेट कर दिए। एक्सेप्ट। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, रेट ऑफ ड्यूटी ब्लैंक, एक्सेप्ट यस। अब हम यहां पर इस सैमसंग A73 मोबाइल की क्वांटिटी और रेट को फिल करते हैं। 4 पीसेस, रेट 44,000 रुपीज। क्वांटिटी 4 पीस, रेट 44,000 रुपीज और टोटल 1,76,000 रुपीज। यह हमारा टोटल अमाउंट बन गया। नेक्स्ट स्टॉक आइटम हमारी सैमसंग S23 मोबाइल है। यह भी यहां पर हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। ऑल्ट सी, सैमसंग S23 मोबाइल अंडर। अब हम यहां पर स्टॉक ग्रुप 18% का क्रिएट कर चुके हैं और इस मोबाइल पर भी टैक्स 18% ही है, तो हम यहां से अपना GST 18% सिलेक्ट कर लेंगे। इसका यूनिट PCS पीसीज ही है, PCS ऑलरेडी क्रिएटेड है। GST एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल। सेट अल्टर GST डिटेल, यस। इस नो को हम यस में कन्वर्ट करने के लिए वाई प्रेस करेंगे। HSN कोड, मैं अपने इस मोबाइल सैमसंग S23 मोबाइल का HSN कोड चेक कर लेता हूं 8517। नॉर्मली एक जैसी आइटम्स के HSN कोड सेम होते हैं, यहां पर दोनों मोबाइल फोन के HSN कोड सेम है। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबल और रेट 18%। सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स 9%। एक्सेप्ट। गुड्स, रेट ऑफ ड्यूटी ब्लैंक, एक्सेप्ट। अब हम इस इनवॉइस में क्वांटिटी और रेट फिल करते हैं। क्वांटिटी 2 पीसेस, रेट 79,000 रुपीज। क्वांटिटी 2 पीस, रेट 79,000 रुपीज और टोटल अमाउंट 1,58,000 रुपीज और विदाउट GST इनवॉइस का टोटल अमाउंट 3,34,000 रुपीज। अब इस पर हम अपना CGST और SGST दोनों टैक्स कैलकुलेट करेंगे। एंटर, एंटर। यहां ब्लैंक पर मैं एक बार फिर से एंटर प्रेस करूंगा तो हम अमाउंट के नीचे आ गए। यहां पर CGST 30,060 रुपीज और SGST 30,060 रुपीज। टोटल इनवॉइस वैल्यू 3,94,120। इस इनवॉइस वैल्यू को मैं नोट्स के इनवॉइस से चेक करता हूं। 3,94,120 बिल्कुल सेम है। एक्सेप्ट, एंटर, एक्सेप्ट। चलिए नोट्स में से नेक्स्ट इनवॉइस को चेक करते हैं। इनवॉइस डेट 27/12/2024। परचेज टाइप क्रेडिट। इनवॉइस नंबर 3183। पार्टी नेम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। हम अपने परचेज इनवॉइस पर आ गए। सबसे पहले मैं डेट चेंज करने के लिए F2 को प्रेस करता हूं। डेट 27/12 दिसंबर। इनवॉइस नंबर, सप्लायर इनवॉइस नंबर 3183। डेट 27 दिसंबर। एंटर। पार्टी नेम, यहां पर पार्टी का नाम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में कोई भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर शो नहीं हो रहा क्योंकि यह हमने क्रिएट किए ही नहीं थे। यहां पर मैं ऑल्ट सी को प्रेस करता हूं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अंडर सेंड्री क्रेडिटर, यस सेंड्री क्रेडिटर, क्योंकि इससे हम माल ले रहे हैं जिसके बदले में यह हमसे पैसे लेगा, इसलिए हमारा सेंड्री क्रेडिटर। मेंटेनेंस बैलेंसेस बिल बाय बिल नो। इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड नो। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हम यहां पर इसका मेलिंग एड्रेस, मेलिंग डिटेल फिल करेंगे।
नंबर 515 फेज 2 मोहाली, स्टेट पंजाब, पिन कोड 160055। 515 फेज 2 मोहाली, कंट्री इंडिया, स्टेट पंजाब, पिन कोड 16005। मेलिंग डिटेल कंप्लीट है। प्रोवाइड बैंक डिटेल नो। टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल में पैन आईटी नंबर ब्लैंक, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, जीएसटी इन यूआईएन नंबर। चलिए भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टी के जीएसटी नंबर को देखते हैं। 04S AABH 3721S 1Z0, 04S AABH 3721S 1Z0। Set alter GST detail no, accept, yes, enter, supplier detail, enter। अब यहां पर हमारे पास परचेज लेजर आ गया। यह परचेज हमारा जीएसटी है, इसलिए परचेज जीएसटी लेजर। नेम ऑफ आइटम, यहां पर हमने दो आइटम्स परचेज की हैं, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर। दोनों हमारी 28% जीएसटी रेट की आइटम्स हैं। फर्स्ट आइटम एयर कंडीशन, और सी एयर कंडीशनर। अब यहां पे स्टॉक ग्रुप जीएसटी रेट 00, 12%, 18%, 3% और 5% है, लेकिन यहां पर हमारा जीएसटी रेट 28% नहीं है, इसलिए हम स्टॉक ग्रुप अंडर जीएसटी एट द रेट 28% एक नया स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। मैं यहां पर आरसी को प्रेस करता हूं। जीएसटी एट द रेट 28% अंडर प्राइमरी नो नो। अब इस एयर कंडीशनर की यूनिट क्या है? इस एयर कंडीशनर की मेजरमेंट यूनिट नंबर्स है, एनओएस नंबर्स है। यह यूनिट भी हमने क्रिएट नहीं की है, इसलिए हमें यहां पर यूनिट को भी क्रिएट करना पड़ेगा। मैं यूनिट्स पर आरसी को प्रेस करता हूं। एनओएस नंबर्स, इसका यूनिट क्वांटिटी कोड यूक्यूसी एन नंबर्स सिलेक्ट कर लिया। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 0, यस यस। एयर कंडीशनर की जीएसटी रेट का स्टॉक ग्रुप और यूनिट हमने दोनों क्रिएट कर लिए। अब जीएसटी एप्लीकेबल, यस और नो एप्लीकेबल। सेट आल्टर जीएसटी डिटेल, इसको हम वाई से यस करेंगे। यहां पर हम अपने एयर कंडीशनर का एचएसएन कोड फिल करते हैं। एचएसएन कोड 8415। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल, इंटीग्रेटेड टैक्स 28%, सेंट्रल टैक्स 14%, स्टेट टैक्स 14%, दोनों ऑटो कैलकुलेटेड हो गए। टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स, रेट ऑफ ड्यूटी ब्लैंक, एक्सेप्ट, यस। अब हम परचेज इनवॉइस में एयर कंडीशनर की क्वांटिटी और रेट दोनों फिल करते हैं। क्वांटिटी 12 नंबर्स और रेट 36,000। 12 नंबर्स, क्वांटिटी, रेट 36,000। टोटल अमाउंट 4,32,000। सेकंड आइटम रेफ्रिजरेटर, यह भी हमारे पास क्रिएटेड नहीं है, हम स्टॉक आइटम को क्रिएट करते हैं। ऑल्ट सी रेफ्रिजरेटर अंडर। अब यहां पर हमारा जीएसटी 28% का स्टॉक ग्रुप क्रिएट है। हम यहां लिस्ट में से 28% जीएसटी स्टॉक ग्रुप को चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट यूनिट नंबर्स, यह भी हम पहले क्रिएट कर चुके हैं। जीएसटी एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल। सेट आल्टर जीएसटी डिटेल्स वाई। एचएसएन कोड, रेफ्रिजरेटर्स का एचएसएन कोड 8418 और जीएसटी रेट 28%। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल, रेट 28%, सेंट्रल टैक्स 14%, स्टेट टैक्स 14% और एक्सेप्ट। गुड्स, रेट ऑफ ड्यूटी ब्लैंक, एक्सेप्ट। अब
इनवॉइस में रेफ्रिजरेटर की क्वांटिटी और रेट को फिल करते हैं। 8 क्वांटिटी है 8 नंबर और रेट है 42,000। क्वांटिटी 8 नंबर, रेट 42,000 और टोटल अमाउंट 3,36,000। अभी इस अमाउंट में CGST और SGST ये दोनों टैक्स नहीं लगे हुए हैं, हमें ये दोनों टैक्स लगाने पड़ेंगे। एंटर, यहां ब्लैंक पे एक बार और एंटर करता हूं। अब हम यहां पर पहले CGST टैक्स लगाते हैं। CGST 1,07,520 और SGST 1,07,520। टोटल इनवॉइस वैल्यू 9,83,040 रुपीज। इस वैल्यू को हम अपने नोट्स के इनवॉइस वैल्यू से चेक करते हैं। 9,83,040 रुपीज, दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम आ रही हैं। CGST 1,07,520 रुपीज, SGST 1,07,520 रुपीज और टोटल अमाउंट सब कुछ कंप्लीट प्रॉपर शो हो रहा है। यहां पर हम एंटर और एंटर, एक्सेप्ट, यस। अभी तक हम अपने परचेज इनवॉइस में 6 एंट्रीज को कर चुके हैं, जिसमें 0% एग्जम्प्टेड, 3% GST रेट, 5% GST रेट, 12% GST रेट और 18% GST रेट और 28% GST रेट। अब हम यहां पर लास्ट में 2 इनवॉइस और क्रिएट करेंगे, जिनमें हम डिफरेंट मटेरियल्स और डिफरेंट GST रेट का यूज करेंगे। जैसे इस नेक्स्ट इनवॉइस में हम 12% GST रेट, 18% GST रेट और 28% GST रेट, अलग अलग GST रेट की आइटम्स को परचेज करेंगे। यह हम कैसे कर सकते हैं, हम इस इनवॉइस से प्रैक्टिकली करते हुए समझेंगे। इनवॉइस डेट 30/12/2024, परचेज टाइप क्रेडिट, इनवॉइस नंबर 357022। चलिए इसको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करके देखते हैं। सबसे पहले F2 डेट चेंज 30। यहां पर हम सेम मंथ में हैं, हमारी पहली डेट 27 दिसंबर की थी और अब हमारी 30 दिसंबर है, इसलिए मैं यहां पर मंथ भी फिल नहीं करूंगा। एंटर, मैंने जैसे ही 30 लिख के एंटर किया, यह हमारा 30 दिसंबर 2024 डेट पर आ गया। इनवॉइस नंबर 357022, डेट 30 दिसंबर, पार्टी नेम हमने अपने नोट्स ओपन किए, पार्टी नेम है मेट्रो शॉपिंग मॉल। इसका लेजर भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ऑल्ट सी, मेट्रो शॉपिंग मॉल, यह भी हमारा सैंडली क्रेडिटर ग्रुप के अंडर आएगा। क्यों? इससे भी हम माल परचेज कर रहे हैं, तो हमें इसे माल के बदले में पैसे देने हैं। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, नो। इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड, नो। मेलिंग डिटेल मेट्रो शॉपिंग मॉल। अब हम यहां पर इसका कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे। नंबर 44 जीरकपुर, स्टेट पंजाब, पिन कोड 140603। नंबर 44 जीरकपुर, कंट्री इंडिया, स्टेट पंजाब, पिन कोड 140603। मेलिंग डिटेल कंप्लीट है। प्रोवाइड बैंक डिटेल, नो, इसे नो ही रहने देंगे। पैन आईटी नंबर ब्लैंक, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, GST इन UIN नंबर। यहां अब हम मेट्रो शॉपिंग मॉल का GST नंबर फिल करते हैं। मैंने नोट्स ओपन किए। GST नंबर 04ADZKH4631R1Z0, 04ADZKH4631R1Z0। टैली ने हमें एक वार्निंग विंडो वेरीफाई द पार्टी GST नंबर शो की, क्योंकि यह नंबर भी हमारा करेक्ट नहीं है। बट हम यहां पर एक डेमो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इस नंबर को ही GST नंबर की जगह यूज करेंगे। एंटर, सेट अल्टर GST डिटेल, इसे नो ही रहने देंगे। एक्सेप्ट, यस। और सप्लायर्स डिटेल जो हमने फिल की हैं,
परचेज लेजर, परचेज लेजर हमारा फिर से जीएसटी का ही होगा, क्योंकि यहां पर अब हम जीएसटी का ही यूज कर रहे हैं। नेम ऑफ आइटम, यहां पर हमारे पास एलईडी लाइट, रेफ्रिजरेटर, यह दो ओल्ड आइटम्स हैं, और सैमसंग A14 मोबाइल, सैमसंग T35F एलईडी, ये दो न्यू आइटम्स हैं। तो हम पहले अपनी आइटम्स को जो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं उन्हें, और जो नई क्रिएट करनी है उन्हें, दोनों को हम समझते हैं। सबसे पहले एलईडी लाइट 25 पीस, रेट 180। एलईडी लाइट्स क्वांटिटी 25 पीस। आप देख सकते हैं यहां पर इसका रेट 200 रुपीज आ रहा है, जो कि हमने लास्ट इनवॉइस में जो रेट लिया था वही रेट टैली ने ऑटोफिल कर दिया। बट यहां पर हमारा परचेज रेट 180 रुपए है, जो 200 रुपए से कम हो गया, इसलिए हम यही वाला रेट यहां पर फिल करेंगे 180, 180 रुपए। टोटल अमाउंट 4500 रुपीज। सेकंड आइटम सैमसंग A14 मोबाइल, मैंने एस प्रेस किया, आपके सामने सैमसंग A73 मोबाइल और सैमसंग S23 मोबाइल आ रहा है, लेकिन यहां पर सैमसंग A14 मोबाइल नहीं है। मैं यहां पर एक न्यू स्टॉक आइटम क्रिएट करता हूं, जिसके लिए मैं Alt+C को प्रेस करके सैमसंग A14 मोबाइल अंडर, अब यह किस जीएसटी रेट के अंडर है, यह हमारा 18% जीएसटी रेट के अंडर आता है सैमसंग A14 मोबाइल। तो यहां पर मैं जीएसटी 18%, जो कि हमारा पहले से ही क्रिएटेड स्टॉक ग्रुप है, उसे सिलेक्ट कर लूंगा। इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट पीसीज है, पीसीएस है, तो हमने यहां पर पीसीएस पीस सिलेक्टेड है। एंटर। जीएसटी एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, नो को हम वाई प्रेस करके यस करेंगे। सबसे पहले इसका HSN कोड, HSN कोड 8517। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबल, इंटीग्रेटेड टैक्स 18%, तो सेंट्रल टैक्स 9% और स्टेट टैक्स 9%, यह दोनों ऑटो कैलकुलेट कर देगा। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, रेट ऑफ ड्यूटी नील, ब्लैंक, एक्सेप्ट। अब हम इस सैमसंग A14 मोबाइल की क्वांटिटी और रेट को फिल करते हैं, जिसके लिए मैं अपने नोट्स ओपन करता हूं। 4 पीसेस और रेट है 18,000। 4 पीसेस, रेट 18,000, टोटल अमाउंट 72,000। थर्ड स्टॉक आइटम सैमसंग T35F एलईडी, यह भी हमारा स्टॉक आइटम क्रिएटेड नहीं है, यह भी हमारे को यहीं पर क्रिएट करनी पड़ेगी। मैंने यहीं पर स्टॉक आइटम पर, नेम ऑफ आइटम पर Alt+C को प्रेस किया। सैमसंग T35F एलईडी अंडर, इसका जीएसटी रेट चेक करते हैं, यह भी 18% की है, तो यहां पर जीएसटी लिस्ट ऑफ ग्रुप में से हम अंडर स्टॉक ग्रुप जीएसटी 18% और यूनिट पीसीज पीसीएस, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। जीएसटी एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल वाई, यहां पर हम इसका HSN कोड फिल करते हैं। सैमसंग T35F एलईडी का HSN कोड 8471। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबल, और कितना टैक्स है 18%, सेंट्रल टैक्स 9%, स्टेट टैक्स 9%। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, रेट ऑफ ड्यूटी ब्लैंक, एक्सेप्ट। अब इस सैमसंग T35F एलईडी की बिलिंग करते हैं। 6 पीस 9900 रुपीज रेट है एक पीस का। 6 क्वांटिटी 6 पीस 9900 पर पीस रेट है। टोटल
59,400 रुपीज। फोर्थ स्टॉक आइटम हमारी रेफ्रिजरेटर है। यह रेफ्रिजरेटर हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है। रेफ्रिजरेटर मैंने कीबोर्ड से आर प्रेस किया, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में से रेफ्रिजरेटर सिलेक्ट हो गया। क्वांटिटी 3 पीस, रेट 38,000 रुपीज। 3 पीस। हमने जो पहली रेफ्रिजरेटर की परचेज की थी वह हमारी 42,000 रुपए पे 42,000 रुपीज की थी, बट अब जो हमने परचेज की है यह परचेज हमारी 38,000 रुपीज की है। यहां पर हम इसका रेट चेंज कर देंगे 38,000 रुपीज और टोटल 1,14,000 रुपीज। इस इनवाइस का विदाउट सीजीएसटी और एसजीएसटी रेट 2,49,900 रुपीज है। मैं इस अमाउंट को एक बार अपने नोट से चेक करता हूं। 2,49,900 रुपीज। यहां पर हम एक बार एंटर करेंगे। अब यहां पर हम इसका सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स को कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए मैं सी प्रेस करता हूं। सीजीएसटी 28,056 रुपीज टैली ने ऑटो कैलकुलेट कर दिया, और एसजीएसटी 28,056 रुपीज और टोटल इनवाइस वैल्यू 3,06,012 रुपीज। चलिए इसे भी हम अपने नोट से चेक कर लेते हैं। 28,056 रुपीज सीजीएसटी, 28,056 रुपीज एसजीएसटी और टोटल इनवाइस वैल्यू 3,06,012 रुपीज। बिल्कुल करेक्ट है। हम इसे एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारे नोट्स में लास्ट इनवाइस 30/12 का ही है, जिसमें हमारे पास जीएसटी रेट में एग्जम्प्टेड 12%, 18% और 28% तीनों तरह की आइटम्स आ रही हैं। ये लास्ट एंट्री हम एक कंप्लीट करके हमारा इंट्रास्टेट परचेज कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले डेट 30/12/2024, परचेज टाइप क्रेडिट, इनवाइस नंबर 1522। डेट 30/12 सेम है, इसलिए हम डेट चेंज नहीं करेंगे। इनवाइस नंबर 1522, डेट 30/12 30 दिसंबर। पार्टी नेम सतलुज इंटरप्राइजेस। हमारे पास यहां पर सतलुज इंटरप्राइजेस नेम से कोई भी लेजर क्रिएटेड नहीं है। आप लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से देख सकते हैं। हमारे पास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कैश, दुर्गा इंटरप्राइजेस, कबीर मोबाइल शॉप, महावीर ट्रेडर्स, मेट्रो शॉपिंग मॉल, पूजा स्टोर, पीपी ज्वेलर्स, यही लेजर अकाउंट्स हैं। यहां पर सतलुज इंटरप्राइजेस नाम का कोई भी अकाउंट नहीं है। तो चलिए इसे क्रिएट करते हैं, जिसके लिए मैं ऑल्ट सी को प्रेस करता हूं। सतलुज इंटरप्राइजेस अंडर सैंडरी क्रेडिटर्स, मेंटेनेंस बैलेंसेस बिल बाय बिल नो, इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड नो, मेलिंग डिटेल सतलुज इंटरप्राइजेस। यहां पर हम इसका सतलुज इंटरप्राइजेस का अब एड्रेस फिल करेंगे। नंबर 203 जीरकपुर, स्टेट पंजाब, पिन कोड 140603। 203 जीरकपुर, कंट्री इंडिया, स्टेट पंजाब, पिन कोड 140603। प्रोवाइड बैंक डिटेल नो, पैन आईटी नंबर नो, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, जीएसटी इन यूआईएन नंबर। अब हम इस सतलुज इंटरप्राइजेस का जीएसटी नंबर फिल करते हैं। मैंने नोट्स ओपन किए। 04ADZKH 6336R1Z0, 04ADZKH 6336R1Z0। टैली ने हमें फिर वार्निंग विंडो ओपन की। वेरीफाई द पार्टी जीएसटी इन यूआईएन नंबर। यह मैं आपको इस पूरे प्रोजेक्ट में कई बार बता चुका हूं। डमी जीएसटी नंबर्स लिए हैं, इसलिए आप यहां पे एंटर प्रेस करके सेट अल्टर जीएसटी डिटेल नो, एंटर, इन सबको सेव कर लोगे। परचेज लेजर। अब यहां पर हमारे पास परचेज जीएसटी और एग्जम्प्ट दोनों हैं, लेकिन हम यहां पर परचेज जीएसटी का लेजर ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि एग्जम्प्ट के साथ साथ हमारे पास परचेज जीएसटी भी है। फर्स्ट आइटम मिनरल वाटर, कितना है ये 50 लीटर्स, रेट
18 रुपए। MIN मिनरल वाटर, यह हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो यह लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से सिलेक्ट हो गया। क्वांटिटी 50 लीटर्स, रेट 18 रुपए, सेम रेट पे है, जिस रेट पे हमने पहले परचेज किया था वही रेट है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप टैली में काम करते जाएंगे, टैली बहुत सारी चीजें ऑटो एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। अब इसने यहां पर मिनरल वाटर का रेट पुरानी एंट्री से अपने आप ही उठा लिया। एंटर 900 रुपीज। सेकेंड आइटम LED लाइट्स 20 पीस 180 रुपीज। LED लाइट्स, जैसे ही मैंने L प्रेस किया, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से LED सिलेक्ट हो गई। 20 पीसेस, रेट 180। इसने LED का भी लास्ट एंट्री से 180 रेट पिक कर लिया। अगर यहां हमारे परचेज रेट में कोई चेंज होता तो हम यहां पर उस रेट को चेंज कर सकते थे। टोटल 3600। थर्ड स्टॉक आइटम सैमसंग A73 मोबाइल 2 पीस 44,000। अब सैमसंग के अंदर आपके पास 4 आइटम्स आ रही हैं, जिसमें से हमें सैमसंग A73 मोबाइल को सिलेक्ट करना है। मैं अप डाउन एरो की का यूज कर लूंगा। 2 पीसेस, क्वांटिटी, रेट 44,000, टोटल अमाउंट 88,000। फोर्थ आइटम एयर कंडीशनर 2 नंबर्स 2 पीस, क्वांटिटी 2, रेट 36,000। जैसे ही मैंने कीबोर्ड से A प्रेस किया, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से एयर कंडीशनर सिलेक्ट हो गया। क्वांटिटी 2 नंबर्स, रेट 36,000। यहां पर आप देख सकते हैं हमारे सभी रेट पुरानी परचेज रेट पर ही चल रहे हैं, इसलिए टैली ने सभी के रेट्स ऑटोमेटिकली अपने आप पिक कर लिए। यहां पर एक बार ब्लैंक पर मैं एंटर करूंगा, तो अब हम यहां पर इस पे CGST और SGST दोनों टैक्स को कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए CGST 18,216, SGST 18,216 और टोटल इनवॉइस वैल्यू 2,09,32। यहां पर विदाउट टैक्स वैल्यू 1,64,500, CGST 18,216 और SGST 18,216 और टोटल इनवॉइस वैल्यू 2,09,32 है। चलिए इसे हम अपने नोट से चेक करते हैं। टोटल टैक्सेबल वैल्यू 1,64,500, CGST 18,216, SGST 18,216 और टोटल इनवॉइस वैल्यू 2,09,32। बिल्कुल करेक्ट वैल्यू आ रही है। एंटर, एंटर और एंटर। यह हमारी इंट्रास्टेट परचेज इनवॉइस की लास्ट एंट्री थी, जो कि हमने कर दी। अब हम इन सब को एक बार टैली में लेजर ग्रुप, स्टॉक इन्वेंट्री, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट और अपने सारे परचेज इनवॉइस टैली में कहां से देख सकते हैं या टैली में कहां से चेक कर सकते हैं, या उनमें कोई चेंजेस अल्टरेशन करना चाहते हैं तो वह भी किस प्रकार कर सकते हैं, इन सब को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। यहां मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि आप टैली में लेजर, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर जो एक बार क्रिएट हो गई हैं, अगर आप गलती से भी दोबारा बनाना चाहेंगे तो टैली आपको डुप्लीकेट एंट्री नहीं करने देगा। वह आपको वार्निंग मैसेज अपने आप दे देगा, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसलिए जो लेजर या स्टॉक इन्वेंट्री एक बार टैली में क्रिएट हो गई, वह टैली में गलती से भी दोबारा या डुप्लीकेट नहीं बनेगी। नो डुप्लीकेट एंट्री इन टैली। लेजर जो टैली में एक बार बन गया वह दोबारा नहीं बनेगा। स्टॉक ग्रुप जो टैली में एक बार बन गया वह दोबारा नहीं बनेगा। स्टॉक आइटम जो टैली में एक बार बन गया वह दोबारा नहीं बनेगा। यूनिट ऑफ मेजर जो टैली में एक बार बन गई वह दोबारा नहीं बनेगी। इस वीडियो कोर्स के हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए तथा अपने आप को सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे वैलिड IISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए
हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। गाइस, हमने ये वीडियो लेसन आपको बहुत ही प्रॉपर वे में करवा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो क्लास में।